कि इन पेटियों में भी क्या है, हम आज तक खोल के नहीं देखे हैं। क्यों? ये जो एक के ऊपर एक पेटी रखा हुआ है, ये 6 पेटी है, फिर 7वां पेटी के ऊपर ये पत्थर पड़ा हुआ है, और इसको हम लोग सिर्फ अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, देखते नहीं हैं खोल करके। अच्छा, वह व्यक्ति जौहरी था, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा था, वह व्यक्ति अब इस साइंस में बहुत महारत हासिल था, उच्च कोटि का वैज्ञानिक था। उन्होंने उस पत्थर को बोला कि किसान भाई, मैं आपका जो दर्द है, जो दुख है, और जो गरीबी है, और जो आपके पास अशिक्षा है, जो आपके पास ज़िंदगी बहुत दोयम दर्जे का है, हम इसको अभी शानदार कर देते हैं। क्या है शानदार? बोले कि हाँ, हमारे पास एक जादू है। क्या जादू है? यह जानने का जादू है कि इस पेटियों में क्या रखा है, इस पेटियों में रखा हुआ वस्तु की क्या कीमत है, और ये ऊपर में जो चमक एक काला कलूटा जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको ज़रा साफ़ सफाई कर देते हैं, जिसके धूल धक्कड़ हटा देते हैं, जरा इसको खराब तराश देते हैं, उसके बाद यह जो अरबों और खरबों रुपए का यह आप मालिक बन जाओगे। अच्छा, आप ये आपकी कल्प वृक्ष भी है, आप इसको जो मांगो को मिलेगा, ये कल्प वृक्ष भी है। तो कैसे कल्प वृक्ष है? तो बताया है कि इसमें देखते हैं ज़रा खोल करके। और मित्र, जब पेटी को ऊपर को जब निकाला गया, वह हीरे का और पारस पत्थर का संयुक्त रूप से बना हुआ वह मणि था, उसमें हीरा भी था और पारस भी था। एक जब वो दाएं सांस से जब उसको सांस को लेकर के जब उसको किसान उठाता था तो वह हीरा बन जाता था, बाएं सांस से जब उसको उठाता था तो वह पारस बन जाता था, और जब दोनों नासिका से उसको सांस को गहरी खींच करके जब उसको उठाता था तो वह दिव्य प्रकाश में बदल जाता था। किसान ने यह चमत्कार देख करके अभिभूत हुआ और उस वैज्ञानिक महोदय से कहा कि आप मुझको इन सभी 6 पेटियां जो हैं और नीचे में दबी पड़ी, एक एक पेटियों को ज़रा बताइए। तो उन्होंने कहा, आपको पहले यह सांस लेना सीखना पड़ेगा, यह सांस को अभ्यास करना पड़ेगा, और मन को भी आपको अभ्यस्त करना पड़ेगा। मित्र, ये जो किसान की ने समझ गया कि मैं गरीब नाहक था, अज्ञानता के कारण था, और मेरी जो अज्ञानता है इस बात का था कि मेरे घर में पड़ा हुआ धूल धक्कड़ खाता हुआ, और मैं यही अपने सिर ढूंढ रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाय, मैं अपने ईश्वर को न जाने क्या क्या से कोस डाला था, अपने भगवान को कोसा था, अपने माता पिता को, अपने जन्म पर मैं लज्जित था, अपने होने पर मुझको बहुत क्या बताऊं, ऐसा महसूस होता था कि मैं धरती का बोझ हूँ, मेरे तकदीर में कुछ नहीं है, हतभाग्य मेरे, और मैं कितनी असफल और बुरी तरह से चरमराया हुआ जीवन जी रहा था। लेकिन उस वैज्ञानिक महोदय ने मेरी आंखें खोल दी। उस किसान ने बताया, उस किसान ने जो मुझको बताया, जो उन्होंने अपनी अभ्यास किया, वह किसान आगे चल करके वह ब्रह्मर्षि बन गए, और उस ब्रह्मर्षि ने न जाने कितने जगह में घूम करके वह प्रयोग करते रहे, डाटा इकट्ठा करते रहे, और उसने कई लोगों को प्रशिक्षित किया, डाटा इकट्ठा किया, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किए, और वो हज़ारों साल से, लाखों साल से वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम मनुष्य जाति को उन्होंने हमको मुहैया करा दिया कि देखो भाई, आप अपने इन सांसों को यदि आप साथ लेते हो तो आपका यह जो खजाना है, यह जो 7 प्रकार की चौराहों में बंद है, ये 7 प्रकार की तरह दिखाई देते हैं, और जिसको आपका कोई कीमत समझ नहीं आता, आप उनके बाबत बिल्कुल अशिक्षित रह जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। आपके पास वो अतुलित और अक्षय भंडार पड़ा हुआ है, पावर हब है। ज़रा इसको जानने का और पाने का सरल विकल्प उन्होंने बता दिया। क्या सरल विकल्प बता दिया? कि यह कहा कि आपका मन यदि सध जाए, आपका सांसें यदि सध जाए, आप अपनी सांसों के बाबत जान जाओ, आपके जो सांसें जो प्राणायाम लेते हैं, यानी प्राणों के आयाम में जो पहुंचा देते हैं, डायमेंशन में पहुंचा देते हैं। हमारे गणित के विद्यार्थी जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, और हमारे बायोलॉजी के छात्र जानते हैं कि यह जीव कोषों में, यह माइटोकॉन्ड्रिया में इसको पावर हब क्यों कहा जाता है। और हमारे केमिस्ट्री के विद्यार्थी यह जानते हैं कि हमारे शरीर में जो केमिकल का जो रसायन का जो संगठन है कितना ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे वैज्ञानिक इस संगठन को आज तक तैयार नहीं कर पाते। और हमारे भौतिक के विद्यार्थी यह भी जानते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, यह जो लगातार निरंतर बढ़ते रहता है, लेकिन हम कब बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और सारा चीज़ संतुलित बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हाथ बढ़ गया, कल पैर बढ़ेगा, परसों कान बढ़ेगा, फिर उसके दिन नाक बढ़ेगा, फिर एक दिन नाक बढ़ेगा,
और इस फैक्ट्री में ऑयलिंग कब होगा, इसका इंजन गर्म हो गया, ये जो भट्ठी है या जो लगातार अपनी भट्ठी में अपनी एनर्जी बनाते रहता है और मल को निकालते रहता है और उसके अंदर सूक्ष्म क्रिया करके वह रस रसायन बना करके, ब्लड बना करके, अस्थि मज्जा बना करके और सारी चीज़ें निकालते हैं। और बाहर निकासी के लिए रोम छिद्र भी बना हुआ है, रोम छिद्रों से वह पसीना के माध्यम से मल को त्यागते रहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर मित्रों, हम नाक की जगह पर इन्हीं रोम छिद्रों से भी हम प्राणों का वायु खींच सकते हैं। सांस लेना और प्राण वायु लेना, सांस लेना और प्राण को खींचना, दोनों में फ़र्क है। यद्यपि सांस के साथ वह प्राण का वायु जाता है, इसीलिए जब आप देखते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो वहाँ सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। आप धूल भरी जगहों पर जाते हैं तो आपको सांस का बड़ा एलर्जी हो जाता है। क्यों? सांस तो आप वहाँ भी ले रहे हैं ना, वहाँ भी तो हवा है ना। तो कई हमारे वैज्ञानिक कहते हैं उस हवा में ऑक्सीजन कम है। नहीं मित्रों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है। वह जो आपका प्रदूषित हवा है, उस प्रदूषित हवा में प्राण बहुत कम हो चुका होता है, उसकी जो क्वालिटी होता है वो घटिया हो चुका होता है, वो हमारे काम के नहीं रह जाते हैं। उसको जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर में वो सारी चीज़ें आकर के हमारे फेफड़ा को दुर्गति करता है और हमारी फेफड़ा सिकुड़ने और बंद होने में वो उसको तकलीफ़ होता है। और वहाँ बैक्टीरिया और वहाँ कई प्रकार के जीवाणु, वहाँ कई प्रकार के वायरस, जो हमारे जो सहयोगी जो जीवाणु होते हैं वो भी हमारे एनिमी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, वे हमें ही भक्षण करने लग जाते हैं। उसको यही उसका सब जो आर्डर है गडमड हो जाता है। ये आर्डर कहाँ से गडमड हो जाता है? ये आर्डर गडमड होता है हमारे दूषित प्राणवायु के होने के कारण, हमारे दूषित वातावरण होने के कारण। मित्रों, बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन हम असली जो बात करने जा रहे हैं, आपको जब समझाने जा रहे हैं, साइंस के बाबत है, ये विज्ञान है। बहुत से हमारे मित्र कहते हैं कि जितने भी अध्यात्म में बात कही गई है यह एक दकियानुसी होती है, ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैला दी जाती है। उसके पास डेटा कहाँ है, उसके पास संग्रह कहाँ है, उसके पास प्रैक्टिकल होने का प्रमाण पत्र कहाँ है? तो मित्रों, यदि आप सुबह का 12 बज चुके हैं और आप अभी तक अपने कमरे में सारे दीवारों में आप बंद हैं, आपने आँख नहीं खोली है, तो इसका आशय यह नहीं है कि सूर्योदय नहीं हुआ है या दिन का दोपहर का 12 नहीं बजा है। आपने आँख नहीं खोली, आपको नहीं पता आप सीलन में हैं, आप बदबू में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में स्वच्छता नहीं है। आप अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं, आप धूर्त हैं, आप कमीना हैं, आप घटिया हैं, आप दोयम दर्जे का आदमी हैं, इसका आशय ये नहीं होता कि दुनिया में शानदार आदमी नहीं होते हैं, दुनिया में शिक्षित नहीं होते हैं, दुनिया में जानकार नहीं होते हैं। आप प्रमाण पत्र मांगते फिरते हो, आप प्रमाण पत्र पढ़ने के ज़रा काबिल बनो। आप कई लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इसका डेटा कहाँ है। यह आओ करके देखें विज्ञान है। मित्रों, आओ करके देखें, आओ करके देखें, आप कीजिए और देखिए, एक बार कीजिए और देखिए। आप दूसरों के सुनी हुई कानों पर आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे तो कान का कच्चा हो सकते हैं। आँख आप जो देखते हैं हो सकता है कुछ का कुछ दिखाई दे। क्यों? आपका मति भ्रम है। आप मति भ्रम में कुछ भी देखोगे तो जो आपके अंदर में जो पहले से आपने जो पूर्वाग्रह बना रखा है वही आपको दिखाई देगा। आप वही सुनोगे जो आपका पूर्वाग्रह है, आप वही करोगे जो आपके दिमाग ने, आपके मन ने उसको समझ लिया है। तो मित्रों, आज का जो हमारा यह विज्ञान है, यह जो मन और सांस यानी सांस और मन का जो विज्ञान है, इसको समझिए और आप अपने अंदर की डायनेमिक शक्ति को, आप अपने अंदर की पावर हब को, आप अपने अंदर की तमाम चीज़ों को समझ करके आप यदि सांस लेने का अभ्यास कर लें, उस सांस को नियंत्रित कर लें, उस सांस पर आप अपना ध्यान दें, थोड़ी सी आप अभ्यास करते जाएं, आप अभ्यास करते जाएं, आप देखेंगे साल 2 साल तक के अभ्यास कर लेने के बाद आप कितने आसानी से आप अपने सांसों को गति को समझ रहे हैं, आप अपने सांसों की गहराई को समझ रहे हैं, आप अपने सांसों की गुणवत्ता को समझ रहे हैं, आप अपने सांसों की क्वालिटी को समझ रहे हैं, आप अपने सांसों के महत्व को समझ रहे हैं, आपके सांसों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को समझ रहे हैं, आप अपने सांसों के माध्यम से जो गतिविधियाँ में किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। गुस्सा आ गया तो कैसे आपने सांस की गति को बदला और गुस्सा शांत हुआ। आपको कोई चीज़ सोचना है तो किस तरह से आपने अपने सांस को प्राणायाम किए और आपने अपना विचार, अपना सोच विचार, अपनी कल्पना को में आप डूबे और वह किस तरह से वह एक्शन प्लान में बदलता हुआ चला जाता है। मित्रों, यह सांस जो है हमारे बहुत बड़े काम का चीज़ है। एक बार आप इस साइंस को समझ करके उनको अभ्यास कीजिए। यह जो
जो प्राण का अभ्यास है, यह प्राणायाम जिसको आप कह सकते हैं, यह दैनिक जीवन में ली जाने वाली 24 घंटे का सांस है। या किसी आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट पकड़ के, नाक पकड़ के एक हाथ में उंगली में पकड़ लिया, बंद कर लिया और सांस खींचे, छोड़ दिए, या उनका बहुत छोटा स्वरूप है। आप ऐसा समझ लीजिए, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा का परिणाम इतना होता है कि आप बीमार से ठीक हो जाते हैं। इस ऊँट के मुंह में जीरा वाली जो प्राणायाम है, 15 मिनट का प्राणायाम 24 घंटा में आपका इतना कमाल करता है कि आपके अंदर में स्फूर्ति ला देता है। या 15 मिनट का प्राणायाम आपके जीवन में न जाने कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप 24 घंटा अपने सांसों पर ध्यान दिए और 24 घंटा आपके सांस आपके अनुरूप चलने लगा। इस 24 घंटों को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप अपना सारा काम करते हुए, घर का, परिवार का, संसार का, पढ़ाई है, लिखाई है, कारोबार है, नौकरी है, सारा पैसा है, सब कुछ करते हुए आप अपने सांसों को नियंत्रित करने में अभ्यस्त हो सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे इस सांस ने प्राण को आयाम दिया। प्राण का आयाम मतलब डायमेंशन। आपने 3D, 5D, 4D आपने सुना होगा, और हमारे वैज्ञानिक यह कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कहा था कि इस संसार में, अंतरिक्ष में 10 डायमेंशन होता है, और हमारे जो प्राणायाम होता है यह 10 डायमेंशन में हमारे एनर्जी को प्रसारण करने में और वहाँ से अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। मन कैसे पैदा हुआ? मन अनुभव और यादों की संग्रह, धीरे धीरे वह मन का स्वरूप लेता गया। हमारे पास यदि कोई चीज़ याद नहीं है, यानी मेमोरी पावर में नहीं है, उसका कोई संग्रह नहीं है, तो हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होता। हमें उस वस्तु के विषय में पूरी की पूरी जानकारी यानी डेटा संग्रह अपने मस्तिष्क में, अपने चित्त में उसको फिट करना पड़ता है। इसीलिए हमारे बच्चों को नर्सरी क्लास से ऊपर जितना भी पढ़ाई कर लें, उसको पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और कई मरतबे याद करना पड़ता है, कई मरतबे लिख लिख के अभ्यास करना पड़ता है, आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, दृश्य और श्रव्य के माध्यम से, और राइटिंग के माध्यम से। यानी हर वह गतिविधि अपनाता है जिससे उसकी मेमोरी में वह जा कर के वो फिट हो जाए, और वह बातें एक बार वह मेमोरी में फिट हो जाता है, और जैसे वह यादों की संग्रह में चला जाता है, जैसे वह डार्क एरिया में चला जाता है, जैसे वो सेव हो जाता है, फिर हमारा मन उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता, हम तुरंत का तुरंत उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पढ़ाई इसीलिए हमको करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आज की आधुनिक शिक्षा को नहीं पढ़ा था। उनको आधुनिक मैथ्स के ज्ञान नहीं था, उनको आधुनिक फिजिक्स का ज्ञान नहीं था, उनको आधुनिक केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं था, आधुनिक बायोलॉजी का ज्ञान नहीं था, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उनकी पढ़ाई नहीं था। उनकी जो शिक्षा था कुछ अलग किस्म के होते थे। इसीलिए हमको जब हम एजुकेशन पद्धति बदलते हैं तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है मेमोराइज करने के लिए। तो आप समझ गए कि जो यादों का संग्रह होता है, जो अनुभवों का संग्रह होता है, जो यही हमारे डीएनए में संग्रहित हो जाता है, और यही हमारे मन बन करके हमारे जीवन में हावी होता है। जब हमारे पास यादों का संग्रह हुआ और उस यादों के संग्रह और अनुभव के संग्रह आ गए, तब हमारे लाइफ में ने उस मन को उद्भव किया, और मन फिर विचार को उत्पन्न किए। क्यों? क्योंकि उनके पास याद है यानी डेटा है, और उनके पास क्या है? अनुभव है यानी एक्सपेरिमेंट है। तो डेटा और एक्सपेरिमेंट को लेकर के फिर उन्होंने एक विचार यानी थिंग या थॉट कहें, उसको फिर उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने अनुभव और याद जो मेमोराइज है उस डेटा के आधार पर उसने बताया कि ये विचार इस तरह से हो सकते हैं, और इस तरह से विचार का जन्म हुआ। इसके लिए लाखों और करोड़ों वर्ष लगे, 1-2 दिन में नहीं हुआ ये डीएनए का परिवर्तन। इस बात को आप समझना। और जब विचार जन्म होता है हमारे लाइफ में, तो उस विचार को यह सही है कि नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, आधुनिक समय में क्या होगा, कि इसका आज मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, हमारे जन्म और मरण के बाद इसका प्रभाव क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता फिर मन को हुआ। और जैसे मन को अतीत और फ्यूचर कुछ जानने की उत्सुकता हुआ, तब हमारे विचार ने बुद्धि को जन्म दिया। बुद्धि मतलब विश्लेषण शक्ति को जन्म दिया। बुद्धि में एक विवेक का छन्नी लगा, जो डेटा को और अनुभव को और हमारे थॉट को या उसके एक्सपेरिमेंट में आने वाले कोई भी दिक्कतों को वह बुद्धि अपना विश्लेषण करके बताने लगा। आज का जो हमारा साइंस है, बुद्धि का साइंस है।
इसीलिए आज के हमारे वैज्ञानिक, आज के हमारे गणितज्ञ, आज के हमारे फिजिक्सियन, आज के हमारे रसायन शास्त्री, आज के हमारे जीव विज्ञानी बिना प्रमाण का और बिना बुद्धि के तौले उसको यकीन नहीं करता। वो सच हो तो भी और नहीं है तो भी वह बस इतना ही सोचता है कि इसके प्रमाण क्या है। वह हर बार एविडेंस की ही मांग करता है। क्यों? बुद्धि का काम है एविडेंस मांगना। और जैसे जैसे हमारे बुद्धि का और विवेक का विकास हुआ तो यह विकास यात्रा शुरू होने के बाद बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया मनुष्यों में। अभी तक हम जो होमो सेपियंस के जो प्रारंभिक प्रजाति थे, अब हम धीरे धीरे करके हम अपने लिए घर बनाना, अपने लिए आवास, निवास और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा, तमाम चीज़ों का हम अब ख्याल रखना शुरू किए, क्योंकि हमारे जो बुद्धि है, हमारे जो थॉट है, उसको एक विशेषक मिल गया। विश्लेषक बुद्धि, मन और विचार। विश्लेषक बुद्धि, मन और विचार, ये तीन मिलकर के तीन आयाम बन गए। विश्लेषक बुद्धि, मन और विचार, ये तीनों को जब ये जब 3D बना, इस तीनों को संयोजित करना, इन तीनों को संचालित करना, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, इसके लिए फिर प्राण की, वायु की, यानी जो सांस है वो उसकी आवश्यकता हुआ कि सांस की गति, सांस की गहराई और सांस की विशेषता ऐसी हो कि तीनों को संतुलन में रखे। और इसी से फिर हमारे पास वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह की विशेषता या विकार या विकृति या हमारे पास पावर उत्पन्न हुई। वात, पित्त और कफ ये हमारे विशेषक बुद्धि, मन और विचार, ये तीनों की प्रतिनिधि बना। ये हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करने लगे। हमारे शरीर को बनाना, बिगाड़ना, विकसित करना, विकृत करना, विकार करना, फिर विकार से स्वस्थ करना, हेल्दी करना, ये तमाम ये इनके ही संयोग और वियोग से, इनके कम और ज़्यादा होने से, इनके बैलेंस बिगड़ जाने से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में इसका प्रभाव प्रारंभ हो गया। मित्रों, यादों की समय सीमा होती है और उसका प्रभाव भी सीमित होती है। यादों की एक सीमा होती है और उसका प्रभाव भी एक सीमित दायरे में होता है। विचार का भी अपना समय प्रभाव का सीमा होता है और विश्लेषण के भी समय प्रभाव का एक सीमा होता है। किंतु जब ये तीनों मिले, मन, विचार और आपका बुद्धि, मन, विचार और बुद्धि जब तीनों मिले, तब ये तीनों ने मिल करके एक नया एनर्जी का उद्भव किया, नया एनर्जी का उत्पत्ति किया। तीनों के संतुलन से क्या हुआ? कल्पना शक्ति। फिर कल्पना का ना कोई समय होता है, ना कोई सीमा होती है, ना उसका अनंत प्रभाव को हम अप्रभावित कर सकते हैं। फिर मनुष्य के जीवन में यह कल्पना शक्ति का उद्भव हुआ। ये जब मनुष्य के जीवन में जब कल्पना शक्ति आया, तब यह कल्पना शक्ति आया और कल्पना को विचार साथ मिल गया, तब यह टाइम और स्पेस के उस पार चले गए। यानी इसके अंदर में वह अविश्वसनीय परमाणु शक्ति उत्पन्न हो गया। वह उस परमाणुवी चीज़ को समझ गया कि जिससे यह संसार, जो गॉड पार्टिकल से जो संसार बना हुआ है, इस गॉड पार्टिकल को समझने में समर्थ हो गया। इस गॉड पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो टाइम और स्पेस के उस पार हमारी कल्पना की दौड़ शुरू हो गई। तो अब जब कल्पना हमारे जीवन में आया, कि कल्पना आते आते DNA में हमारे आते आते लाखों वर्ष लगे। अब लाखों वर्ष लग जाने के बाद हम पुरस्कृत होते गए। पहले हमारे पास मन नहीं था, बुद्धि नहीं था, विचार नहीं था, कल्पना नहीं था। ये सब नहीं होने के कारण हम ज़रा कमज़ोर थे, शरीर से भी हम कमज़ोर थे और हमारे पास उतना कोई विशेष हमारा बाहुबल हम उतना ज़्यादा नहीं हुआ करते। जैसे जैसी कल्पना शक्ति हमारे जीवन में हावी होने लगा, वैसे वैसे ही हम मन में डूबते गए। और जैसे जैसे हम मन में डूबते गए, अब हम आदम से आदमी हो गए। और आदमी से अब चूंकि हम मन में डूबने लगे, हम मन से बाहर नहीं आ सकते थे। मन हमको प्रभावित करने लगा। मन को लगा ये खट्टा खाना है तो खा लिया, भले आज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मन को लगा कि आज मुझको ये काम करना है, हमने कर दिया। वो हमारे लिए हितकर है नहीं हितकर है हमने बाद में सोचा। हमने बुद्धि को थोड़ा किनारे कर दिया, विचार को थोड़ा पीछे कर दिया, अपने विवेक बुद्धि को थोड़ा पीछे कर दिया। क्यों? मन ललचाता है और मन हमें को कई नई नई चीज़ों की तरफ हमको उकसाते रहता है। मन हमारे एनर्जी को बहाने लग जाता है और जिसमें हमको रस आने लगा मन हमको उधर उधर दौड़ाए फिरा
और जैसे जैसे हमको कोई चीज़ में रस आ जाता, मन हमारे लिए नए नए और मार्ग खोज निकालते हैं। क्यों? मन एक ऐसा एनर्जी है जो बड़ा चंचल है, वो कहीं टिकता नहीं है। उसको टिकाने के लिए क्या चाहिए? उसको बुद्धि चाहिए और प्राण चाहिए, उसको सांसें चाहिए। उस सांसों से नियंत्रित होते हैं मन को। इसीलिए आप लाख कोशिश करो, उसकी चंचलता आप रोक नहीं पाओगे। आप बहुत दबाते रहो, उससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। आप बहुत मन की निग्रह करते रहो, ये बात के लिए ठीक है, पर निग्रह होने का नाम नहीं होगा। क्यों? मन तो हर सेकंड अपने स्वरूप को चेंज कर लेता है। हर सेकंड उसके अंदर में एनर्जी का विस्फोट होता है। आप जो हर सेकंड जिसके अंदर में परमाणु एनर्जी का विस्फोट होता हो, आप उसको निग्रह कैसे कर सकते हैं? आप उसको दबा कैसे सकते हैं? मित्र, समझने की बात है। तो सिर्फ उसकी दिशाएं बदली जा सकती है, उसके एनर्जी को परिवर्तित किया जा सकता है, उसके स्वरूप को चेंज किया जा सकता है, उसके डायरेक्शन को बदला जा सकता है। तो उसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए हमको सांसों की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्राणायाम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सांस जिसके अंदर में उस प्राण को निर्देशित करें कि इस मन की क्या गति होगी, इस मन की कौन सी डायरेक्शन में होगा, या मन का अभी जो एनर्जी है उसका क्या उपयोग करेंगे। फिर मन उसको नियंत्रित कर लेता है, सांस मन को नियंत्रित कर लेता है। लेकिन अभी सांसों पर उतना ध्यान मनुष्य का नहीं गया था। अभी तक तो मन में ही मनुष्य डूब गए थे और मानव बन गए। मन की पंख कल्पना में लग गया, मन की पंख अब कल्पना के पंख बन गए और विचार उनकी शक्ति बन गया और बुद्धि उनका मंच बन गया। मन अब कल्पना की पंख लगा करके विचार के साथ और बुद्धि के साथ वह सफ़र किया, तो वह उनको बुद्धि का एक मंच मिला और विश्लेषण करने लगे, क्या हम इस कल्पना को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य ने फिर अपनी कल्पना को प्राप्त करने के लिए फिर बुद्धि के मन से उन्होंने काम करना शुरू किया। बुद्धि आज तक हम उसी मन से काम करते हैं। हमारे लिए बुद्धि ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपनी कल्पनाओं को अंजाम देते हैं, अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं और अपने मन को वहाँ नियोजित कर लेते हैं। बुद्धि के मन से ही हम अपने मन को नियोजित करते हैं। और जैसे ही यह तीनों का संग्रह हुआ, जैसे ये तीनों आपस में मिले, मन के साथ कल्पना जुड़ा और विचार की शक्ति आया और विश्लेषण करने की शक्ति आया और बुद्धि का मंच मिला, तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, हमारे ऋषि सत्ताओं ने कहा कि जो चाहो सो पाओ। क्योंकि एक बार मन कल्पना कर लेता है और फिर उसके ऊपर विचार बन जाता है और विश्लेषण करके हम यह मान लेते हैं कि हम इसको हम कर सकते हैं। और जैसे ही हम कर सकते हैं कि यह अवधारणा हमारे चित्त में, हमारे मन में और हमारे अवचेतन में जैसे ही आता है, तो फिर वह अवचेतन उसको प्रकट कर देता है। क्यों? पहले से हमारे अंदर में वह दिव्य शक्तियाँ हैं, वह उसको प्रकट कर देता है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। आप उसमें शक्तिशाली बन सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार से आप रावण भी बन सकते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार से आप राम भी बन सकते हैं। आप उस पौराणिक कथा के अनुसार से आप कंस भी बन सकते हैं और आप कृष्ण भी बन सकते हैं और हमारे वेद व्यास भी बन सकते हैं और वाल्मीकि भी बन सकते हैं। यानी कि हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसका कोई रोक टोक नहीं है। आप जिस दिशा में चढ़ेंगे उस दिशा में बढ़ेंगे। इन तीनों को आप साथ, तीनों को प्राप्त करके, तीनों को समझ करके आप हमारे गौतम बुद्ध जैसे महान निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि निर्वाण यही से प्राप्त होता है, यही से मिलता है उनका। यह सांसों का ही खेल होता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सांस सबको नियंत्रित करता है, अपने आयाम तक पहुंचाता है। मित्रों, मनुष्य का चाह फिर भाव जगत में शुरू हुआ। जैसे ये तीनों चीज़ आपका सक्रिय हुआ, तो उसके अंदर में एक भावना उत्पन्न होना हुआ और भावना की सक्रियता आई। यह भावना जब हमारे जीवन में प्रकट हुआ, तब हम तरह तरह के विचारों में अब मग्न होने लगे। इस भाव जगत के कारण चित्त का उद्भव हुआ। जैसे जैसे यादों की संग्रह जैसे जैसे मेमोराइज हुआ, अनुभव बढ़े और मन ने विचार को जन्म दिया, विचार ने बुद्धि को और बुद्धि ने विश्लेषण शक्ति दिया और फिर इसको जो उनको डेटा में लगा कि हाँ ये हमारे अनुसार से सही है, वह उसको चित्त में संग्रहित करते गए। सही नहीं है, फिर बाद में ध्यान देना बंद कर दिया गया। वह डेटा संग्रह करने का एक अलग विभाग तैयार होगा जिसको हम बोलते हैं चित्त। और उस चित्त में उनके द्वारा मेमोराइज किया हुआ
उनके द्वारा अनुभव किया हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ सभी डेटा रिकॉर्ड होने लगे और उसके लाइफ में जो भी 24 घंटे में चलते थे, चाहे वो कल्पना में हो, विचार में हो, मौन में हो, मन में हो, बोलने में हो, सीखने में हो, चलने में हो, फिरने में हो, लोगों से मिलने में हो, या आनुवांशिकी में मिला हुआ हो, या नया विज्ञान का कोई आविष्कार हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारा रिकॉर्ड करके वह उसका डेटा संग्रह चित्त में होने लगा। और इस जो चित्त है, इसीलिए जब कोई काम हम करते हैं, हमारा ध्यान फोकस नहीं होता, तब हम कहते हैं कि मेरा चित्त नहीं लग रहा है। अब ज़रा ध्यान से काम कीजिए। ध्यान मतलब क्या है? इन सभी चीज़ों का एक जगह नियंत्रित हो जाना। ध्यान कोई अलग से वस्तु नहीं होता कि आप उसको मार्केट से खरीद के लाएंगे या कहीं से उसको अपने शरीर में कोई इंजेक्शन डालेंगे या किसी शरीर को चिकोटी काटेंगे और आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान क्या है? इन ऊर्जाओं का एक सिस्टम में आ जाना, इन ऊर्जाओं का एक सिस्टम में आबद्ध हो जाना और अपने अनुसार से वह संचालन करना। तो क्या हम इतने समर्थशाली हैं कि हम इन ऊर्जाओं को एक सिस्टम में ला करके हम अपने अनुसार संचालन कर सकते हैं? तो मित्रों, हाँ, क्या है? वह हमारे हैं प्राणायाम, यानी सांसों का आना जाना और सांसों की दिशाएं, गर्म सांस, ठंडे सांस या शून्य सांस, ये 3 सांसों में बधा हुआ आबद्ध जीव या हर एनर्जी पावर को उसके अनुकूल बना सकता है और संचालन कर सकता है। हम आगे समझेंगे इस बात को। यह आदत जब चित्त में आने लगे, जब जैसे चित्त में आया, अब चित्त में आया तो वो हमारे आदत में शुमार हो गया, क्योंकि चित्त फिर हमको संचालित करने लगे। अब हम जो मानव हैं अब उसके अधीन हो गए, मन के अधीन हो गए। मन यानी चित्त के अधीन हो गया। मन ने उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। अब वो चित्त ने अपने जितने भी उनके पास डेटा है वो हमको परसने लगे, उनके अनुसार हमको वो जीवन को हमको जिनाने लगे और हम उसके कठपुतली बन गए। अब हम उनके स्वामी नहीं हो करके अब हमको वो नचाए फिरने लगा। हमारा ही आविष्कार हमको ही नचाए फिरने लगा। क्यों? हम सुविधाखोर हो गए। हमने अपने तरफ से कोई रिसर्च करना बंद कर दिया, हम अपने तरफ से सांसों पर ध्यान देना बंद कर दिए, हम अपने भाव को समझना बंद कर दिए, हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल कम कर दिए, हम अपने विचारों का इस्तेमाल कम कर दिए। क्यों? हम निर्भर हो गए चित्त के ऊपर, और यह जो चित्त के अंदर में जो डेटा संग्रह था उसके हिसाब से वह हमको नचाए फिरता है और फिर यह आदतें बनते गए। आदतें धीरे धीरे हमारे डीएनए में आता गया और वह संस्कार का रूप लेता गया। इसीलिए कहते हैं जिसका जैसा डीएनए होगा उसके बच्चों में वह डीएनए का प्रभाव होगा। यद्यपि डीएनए में बहुत कम लक्षण बच्चों में पहुंचता है, माता और पिता का दोनों के जो आदतों से बना हुआ संस्कार है वह संस्कार हावी होता है। उस संस्कार में यदि आपको बदलना होगा तो आपके अपने आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा। आपके एक पीढ़ी के बदल जाने से आपके डीएनए नहीं बदल जाएंगे, क्योंकि यह धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है, इसमें लंबी अवधि लगता है। कई पीढ़ियों गुजर जाने के बाद फिर वो नया संस्कार बनता है। जैसे हम जब एक दिन के बच्चे रहते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि वह जब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है वह 2 से 4 बनता है और 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है, 16 से फिर 32 होता है, 32 से 64 होता है। इस तरह से जब अपने को द्विगुणन में बदलता है तो बदलते बदलते 9 माह के पेट में वो कब बड़ा हो जाता है बच्चा, किसी को पता नहीं चलता कितने समय वो बड़ा हुआ। फिर हमारी पैदाइश होती है और हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यदि हम 50 साल की आयु तक आते आते हमारे शरीर कब इतना बड़ा हो गया, कब इतना बलिष्ठ हो गया और कैसे वो प्रौढ़ होने लगे, कैसे उसका क्षरण होने लगा, कैसी कोशिकाओं में रिश्ते जाने लगा, कैसी कोशिकाएं मरने लगी, कैसी हड्डियां जुड़ने लगे, कैसे हड्डियों की संख्या कम होने लगा, कैसे हमारे सारे एनर्जी पावर कम होने लगे, हमें पता ही नहीं चलता। ये सब एक ऐसे धीरे धीरे होते रहता है 24 घंटे कि वह हमें सतत प्रक्रिया होने के कारण पता नहीं चलता। अब इसके लिए कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अनुभव करके देख लो। आप देख लो 24 घंटा एक मशीन लगा के देख लो कि आप में परिवर्तन किस समय हो रहा है। तो परिवर्तन किस समय हो रहा है आपको पता इसलिए नहीं चलता मित्र, क्योंकि जो आपके अंदर में जो एनर्जी पावर है वो टाइम और स्पेस के बाहर है, वह उसके लिए काल गति आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए वह काल को नियंत्रित करके चलता है। संस्कार एक बार जब डीएनए में शामिल हुआ और यह डीएनए फिर पूरे मनुष्य जगत में अपने अधीन कर लिया, और ये सब के पीछे कौन था? हमारी मन और सांसें थी।
इस सब के पीछे किसका हाथ था? मन और सांसों की। और जब ये प्रभाविता का नियम जब शुरू हुआ तो यह पूरी जगत को नया विज़न दिया। पूरी हमारे नए नए संस्करण आने लगे। अब हमारे नए नए वैरायटी आने लगे और हमारे जीवन जीने की शैलियाँ बदलने लगे, हमारे आविष्कार होने लगे, हमारे अंदर में वो सारी बातें आने लगे, क्योंकि हमारे पास पहले से डेटा था और उस डेटा को हमारे भौतिक विज्ञानी अपने विकास में लाया, हमारे रसायन विज्ञानी अपने काम में लाए, हमारे टेक्नीशियन अपने काम में लाए। जो हम वैज्ञानिक शब्द आज उत्पत्ति करते हैं, यह हमारे वही यादों की जो संग्रह का डेटा है, जो हमारे चित्त में फिट है, जो हमारे बुद्धि में है, जो हमारे मन ने और अपने अनुभव के द्वारा से वहाँ फिट कर रखा है। हम उसी को यहाँ उद्घाटित करते हैं, क्योंकि हम जब नया कोई चीज़ करते हैं तो हमारा यह बुद्धि नहीं जानता, उसको बार बार फिर कराना पड़ता है। तो जो पहले से है, इसीलिए हमको मानव विकास में बहुत आसानी हुआ। अब यह प्रभाविता के नियम हमारे मनुष्य जगत को प्रभावित किया। एक मन और मन संस्थान का उद्भव कर विभाग को विभाजित कर दिया। अब मन ने सोचा कि एक मन से काम होने वाला नहीं है, भार बहुत बढ़ गया है। जब यह कंडीशन आया कि एक मन को सबको संचालित करने में ज़रा दिक्कत का अनुभव हुआ, तब अब मन ने कल्पना से और विचार से और बुद्धि से स्वयं को एक मन से अनेक मन बना लिया। और यह अनेक मन असंख्य मन नहीं बने, अनेक मन तो बने, पर इस मनों में कुछ उन्होंने मन संस्थान तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया, एक जनरेट कर लिया एक सिस्टम, जिसको हम संस्थान बोलते हैं, मन संस्थान। और यह 7 प्रकार के मन संस्थान जो बना, यह 7 प्रकार के विभागों में हमारे मनुष्य जीवन के शरीर को बांट दिया। यह मन 7 प्रकार का मन फिर हमारे लिए वही जो पेटी है, जो किसान के घर में जो पड़ा हुआ जो 7 पेटी था, जिसमें तरह तरह की पारस मणि भी था और हमारा डायमंड से भी कीमती और चीज़ें थी, वही 7 पेटियाँ, 7 मन, 7 शक्ति केंद्र और 7 प्रकाश। और इस तरह से वह अपने लिए वह कीमती और बेशकीमती अक्षय भंडार, ऊर्जा भंडार को वह नियोजित करना शुरू किया। अलग अलग मन का फिर अलग अलग कार्य क्षेत्र बना। भाई इस मन का ये कार्य क्षेत्र होगा, उस मन का वह कार्य क्षेत्र होगा। कार्य क्षेत्र की बंटवारा करने से सुसंचालित होता है, व्यवस्थित होता है, सिस्टम में गड़बड़ी कम होता है और सिस्टम को जानने में आसानी हो जाता है कि कौन सा मन हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, कौन सा मन हमारे विकास में ध्यान देगा, कौन सा मन हमारा वात पित्त को कंट्रोल करेगा, कौन सा मन हमारे प्रगति को कंट्रोल करेगा, कौन सा मन हमारे नए संतति को प्रकट करेगा, कौन सा मन हमारे बीज को निर्माण करने में लगाएंगे, और कौन सा मन सब यादों के संग्रह को जारी करेंगे, और कौन सा मन नए चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा मन पुराने चीज़ और नए चीज़ों को मिला करके अब अलग से संग्रहालय बनाएगा, कौन सा मन हमारी खोपड़ी को बदल देंगे। तो इस तरह से 7 मनों का विकास हुआ। 7 मन के साथ 7 शक्ति केंद्र का विकास हुआ और 7 शक्ति केंद्र के साथ 7 प्रकाश का विकास हुआ। और इस तरह से हमारे 3 सांसों ने इन 7 मन को, 7 शक्ति केंद्र को, इसको अब उनके अधीन रखा गया। उनका हेड मास्टर, उनका मास्टर ऑफ मास्टर, आप उसको मास्टर ऑफ मास्टर कह सकते हैं, आप चाहे तो उसको मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं, या मास्टर ग्रंथि के भी मास्टर कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपका थायराइड ग्रंथि जो होता है, ये 7 मन का मास्टर है, ये 7 मन का मास्टर है और 7 प्रकाश का मास्टर है। लेकिन यह जो थायराइड है, हमारे यह सांसों का मास्टर नहीं बन पाता, क्योंकि थायराइड को भी नियंत्रित करता है वो हमारी सांसें। तो सांस बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर सांस ही सबसे ज़्यादा सबको नियंत्रित करने वाला है। मित्रों, करोड़ों वर्ष की यात्रा के बाद मानव मनस्वी बने और फिर ओजस्वी बने और तेजस्वी बने। अब यह हमारी यात्रा करोड़ों वर्ष तक चला, अब जाकर के आज का हम जो मानव बने। फिर हमारे आज की जो मानव में यह मनस्वी और ओजस्वी और तेजस्वी तीनों गुण हमारे समाहित है। ये तीनों गुण कौन कौन से गुण हैं? एक गर्म सांस के गुण है, एक शीतल सांस के गुण है और एक शून्य सांस के गुण है। यह तीनों प्राणों का, तीनों प्राणायाम का, यह तीनों सांसों के अलग अलग वैरायटीज़ है। जो इसमें परमाणु शक्ति छिपे हैं, उसको वो नियंत्रित करते हैं। फिर हमारे मन और हमारे सांसों का कौन किस विभाग को संचालित करेगा, कौन नियंत्रित करेगा, कौन किस तरह से करेंगे, उनका अलग अलग विभाग बना और इस विभागों को हमारे डीएनए में संरक्षित कर दिया गया। हमारे आनुवंशिकी के साथ में यह आता गया और जो सामान्य मानव कहलाए गए वह यह इन सारे गुणों को रखते हुए जो सामान्य जीवन जीने के लिए उन्होंने
एक शक्ति केंद्र और एक मन को नियोजित कर दिया कि मनुष्य बिना प्रयास का भी सामान्य जीवन जी सकता है। और यदि उसको असामान्य जीवन जीना है, उसको महामानव के स्तर में पहुंचना है, उसको अपने निर्वाण के स्तर में पहुंचना है, अपने उसको ऊर्जा के अक्षय भंडार के स्तर में पहुंचना होगा, तो उनको अपने सांस और मन दोनों के विषय में उनको अध्ययन करना होगा, उसको उस अभ्यास से गुजरना होगा और बारी बारी से हमारी वह शक्ति केंद्र उसको अपनी परमाणु शक्ति का संचालन का अधिकार देता चला जाएगा। इसलिए 6 जो शक्ति केंद्र है वह उनमें से उसका 0.1% का उपयोग हम 24 घंटे में करते रहते हैं। 7 शक्ति केंद्र का हम उपयोग करते हैं 24 घंटे में, अलग अलग घंटा अलग अलग टाइम में हमारा अलग अलग शक्ति केंद्र काम करते रहते हैं, लेकिन वह 0.1% से भी कम का एनर्जी में हमारा सामान्य जीवन चलते रहता है। मन की कार्य और दक्षता, मन की कार्य दक्षता ऐसा है कि वह उसको मन को अब कौन नियंत्रित करे, क्योंकि मन खुद इतना चंचल है। मन की कार्य दक्षता को कौन नियंत्रित करे, मन को होश में कौन लाए, मन को बेहोश कौन करे, मन को किसी डायरेक्शन में कौन लगाए, मन की इस जो शक्ति है इसको नियोजित कैसे करे, इस मन की चंचलता को कैसे रोके, इस मन की आपाधापी से हम कैसे बचे। यह एक ऐसा शक्ति है, आप समझ लीजिए आपके घर में एक भयानक आग का गोला है, आग के गोला उसको यह नहीं पता कि उसको क्या करना है। अब वो आप उसको यदि कोई काम नहीं दिए तो आग का गोला आपके घर जला देगा, आपको जला देगा। लेकिन आपने आग को परमाणु भट्टी में लगा दिया तो वह विद्युत एनर्जी करके पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चलने लग जाता है। तो आपके भीतर में ही भी एक ऐसा ज़बरदस्त धधकता हुआ और यह मन बड़े शक्तिशाली होता है। इसीलिए उसको आप दबाते हैं तो वो दबता नहीं है और विस्फोट होता है। तो फिर मन को यह जो डायरेक्शन में लाने की जिम्मेदारी फिर निर्धारित हुआ और सीमा भी निर्धारित हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी सांस को दिया गया। हमारे शरीर ने, हमारे या बुद्धि ने और हमारे अनुवांशिकी में फिर यह फिट हो गया कि अब मन को यदि कोई संचालित करेगा तो हमारी सांसें, हमारी प्राणवायु, हमारे प्राणायाम। और तब से मन का यह जो गुप्त संचालक है वह सांसें, हमारी दोनों नाक से ली जाने वाली सांसें, उसकी मन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अलग अलग मन का फिर अलग अलग कार्य हुआ, अलग अलग उसके ऊर्जा स्तर हुए और उस ऊर्जा स्तर में शरीर के अंदर में या भौतिक शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो गया। सूक्ष्म शरीर उस ऊर्जा स्तरों का और जो हमारी चेतना है, जो हमारी जीव जिसको हम बोलते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर और चेतना, सूक्ष्म शरीर और चेतना ये दोनों मिलकर के जीवात्मा को निर्माण किया। इसीलिए हमारे यह भौतिक शरीर के जल जाने पर, नष्ट हो जाने पर हमारी जो सूक्ष्म चेतना होती है, जो जीवात्मा होती है, वह हमारे पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। अभी उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के पास इतना माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो इतनी सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ सके। हो सकता है भविष्य में इसका इजाद हो और हमारे जो शरीर से निकलने वाले जीवात्मा है उसके विषय में हमारे प्रयोगशाला में प्रयोग की जा सके, या उसको जाना जा सके, या उससे संपर्क किया जा सकेगा, उससे बातचीत की जा सकेगी। उसके लिए भी एक मशीन का आविष्कार हो जाएगा कि वो हमारे सूक्ष्म सत्ता से वे हमारे उपयोग करेंगे। इस ईथर में, इस ब्रह्मांड में बहुत सूक्ष्म सत्ताएँ घूमती फिरती रहती है और वह हमारे इस स्थूल शरीर को भी प्रभावित करती रहती है। मित्रों, तो अलग अलग मन का, अलग अलग ऊर्जा स्तर का अलग अलग शरीर बना और यह हमारे शरीर के भीतर ही हुए। यह शरीर हमारे हाड़ मांस के शरीर नहीं बने, यह ऊर्जाओं का एक संग्रह हुआ जिसको हम चक्र कहते गए। यह और चक्र कोई ऐसा चक्का नहीं होता, इसका कोई धुरी नहीं होता, ऐसा कोई वह आड़े तिरछे नहीं होता, वह अनबैलेंस नहीं होता जिसको आप हीलिंग करके एक जगह स्थापित कर सको। वह आपके मयूरज्जु में, वह आपके बोन मेरो में, वह उसका एनर्जी का एक स्विच जो बनता है वह आपके बोन मेरो से होकर के गुजरते रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मूलाधार चक्र है, यानी जो आपका काम वासना का जो क्षेत्र है, जहाँ से आपका मूल बीज निकलता है, वहाँ से एक जो पतली खोखली नली हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होते हुए हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सा में आता है। यह दोनों का सर्किट जब मिल जाता है तो वहाँ से, यहाँ से फिर हमारा जो डीएनए है, जो बीज है, वह हमारे वीर्य से होता हुआ, हमारे अंडाणु से होता हुआ नए जीवों में चला जाता है। इसीलिए सबसे नीचे पैदान को मूलाधार कहा गया, क्योंकि वही मूल है इस संसार का, इस बीज का।
पूरे ऊर्जाओं का बीज वही है, पूरे एनर्जी पावर का बीज वही है। इसीलिए उसको नीचे, सबसे नीचे में रखा गया ताकि आसानी से आप उसको खोल ना सको। क्योंकि बिना प्रशिक्षित किसी भी, अब बंदर के हाथ में आ जाएगा तलवार तो सबको काटते फिरेगा, बंदर के हाथ में आ जाएगा तलवार तो वो उसका दुरुपयोग करता फिरेगा। इसीलिए उसको सबसे नीचे में, तलहटी में और तलघर में, तहखाने में उसको सुरक्षित रखा गया। हमारे मन ने बहुत होशियारी से काम किया, बुद्धि के माध्यम से। 7 प्रकार के मन और 7 प्रकार के शक्ति केंद्र, और ये 7 प्रकार के शक्ति केंद्र को समझने के लिए हम 7 प्रकार के जो प्रकाश की किरणें होती है, जो हमारी ऊर्जा का स्वरूप है, उसके साथ तारतम्यता को हम समझ सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए, अभी आप आंख बंद करेंगे, थोड़ी देर के बाद एक आपको आंख के बीचों बीच में एक दृश्य दिखाई देगा, एक कलर दिखाई देगा, और उस रंग से आप जान सकते हैं कि अभी आपके शरीर के कौन सी ऊर्जा क्षेत्र अभी सक्रिय है और कौन सा निष्क्रिय है। क्योंकि एक सक्रिय होगा, कभी कभी 2-3 एक साथ सक्रिय होते हैं तो कलर का मिक्स आ जाते हैं। तो मित्र, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इसीलिए हमारे महामानव ने, हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे गुरु ने हमको कहते हैं कि आप सफ़ेद रंग का ध्यान करो, आप पीले रंग का ध्यान करो, आप ओंकार का गुंजार करो। क्योंकि ये ध्वनियाँ उनकी शक्ति केंद्रों को प्रभावित करते हैं, और ये शक्ति केंद्रों को वह इन ध्वनि को माध्यम से ही वो शक्ति केंद्र का लाक खोला जाता है। तो इसीलिए हमारे गुरुओं ने बहुत लंबी बातें नहीं करके, बहस नहीं करके एक ही चीज़ बोल दिया कि बेटा आँख में एक जलता हुआ दीपक ले लो और उसका प्रकाश का ध्यान करो, पीले वस्त्र पहनो, पीले टीका लगा लो, पीले रंग का ध्यान करो, और आप एक सद्वाक्य मंत्र के रूप में बोलो, दुनिया की कल्याणकारी के मंत्र बोलो। क्योंकि वो लौट के आपके पास फिर आएगा विचार के रूप में, तरंग के रूप में, थॉट के रूप में। क्योंकि मरता तो है नहीं, नष्ट होता नहीं। हमारी वाणी, हम जो शब्द बोल दिए, हमारी जो एनर्जी है कभी नष्ट होता नहीं है, ये लौट के आता है हमारे ईथर से। तो मित्र, इस तरह से हमारा विकास होता गया। अब इस 7 मन को, 7 प्रकार की मन है, 7 प्रकार का चक्र है। अब चक्र जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप एनर्जी का हब समझ लेना उसको। आप में यह भ्रांति मत रहना कि वहाँ कोई चक्का होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक रास्ते से खींच दिया तो ठीक हो जाएगा। ये कोई टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है। उसका निष्क्रियता और उसकी सुसुप्ता और उसकी बेहोशी, ये ही उनकी अवस्थाएं होती हैं। अब सबसे ऊपर में जो हमारे सबसे ऊपर के स्थान है, ब्रह्म चेतन मन का स्थान है। ब्रह्म चेतन मन यानी सहस्रार चक्र, यही हमारा परम उपलब्धि होता है, यहीं पे हमारा परम उपलब्धि होता है। समष्टि चेतन मन, यह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हम यहाँ को बोलते हैं जब हमारे दोनों आंखें बंद होता है, यहाँ होता है। यहाँ क्या है? मास्टर ग्रंथि है। यह मास्टर ग्रंथि पूरे शरीर को संयंत्रित करता है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये अपने में विश्लेषण नहीं कर सकता, जो आप आदेश करेंगे उसको ये फॉलो करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा इस ऊर्जा क्षेत्र का आज्ञा चक्र। आज्ञा आप ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर से हाई कमान से एक आदेश आया और आपने फॉलो किया, आपको उसमें कोई विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज्ञा चक्र के जो पीछे में जो काम करता है वो अवचेतन मन काम करता है, वो डार्क एरिया काम करता है, वहाँ से मैसेज आता है और वह आज्ञा चक्र उसको फॉलो कर लेता है। लेकिन जो ब्रह्म कमल का स्थान है, जो सबसे ऊपर का स्थान है, यह सारे चीज़ों को अंतिम उपलब्धि है, ये मनुष्य की परम उपलब्धि में आता है। तो आप परम उपलब्धि में सीधा आप हाथ नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसी को जब आशीष देते हैं तो उनके सिर पे हाथ रखते हैं। और हमारा जब दिमाग खराब होता है तो हम ऐसा दिमाग खराब आगे बोलते हैं, और हम अपने इस खोपड़ी को बड़े ख्याल रखते हैं। क्यों ख्याल रखते हैं पता नहीं, ऐसा आप पूछोगे तो पता नहीं। उसका कारण यही है कि उसको लोग संभाल के रखते हैं, कीमती चीज़ है, संभालना जरूरी है। फिर आता है मित्र अति चेतन मन। इसका स्थान कहाँ पर है? विशुद्ध चक्र में है। विशुद्ध चक्र, ये इसको हम आत्मिक शरीर भी बोलते हैं। विशुद्ध चक्र को हम आत्मिक शरीर बोलते हैं। उसी तरह से समष्टि चेतन मन को हम ब्रह्म शरीर बोलते हैं। तो पहले परम उपलब्धि हुआ, फिर आज्ञा चक्र ब्रह्म शरीर हो गया, फिर हमारा आत्मिक शरीर हो गया, फिर चेतन मन आता है अनाहत चक्र। मन के बाद अति चेतन मन के स्थान है। यह अति चेतन मन जिसको हम विशुद्ध चक्र बोलते हैं। आप इसको थायराइड ग्रंथि कह सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के नीचे में यह एनर्जी का एक प्रखंड होता है। यह एनर्जी जैसे जैसे प्रबल होता है, जैसे जैसे ये अपने को जागृति करता है, तब आप में नए नए चीज़ों का आविष्कार करने का आपका रुझान बढ़ जाता है। आपकी पेंटिंग में रुझान बढ़ जाता है, आप साहित्य लेखन शुरू कर लेते हैं, आप बोलने की कला में माहिर जाते हैं, आप लिखने की कला में माहिर जाते हैं, आप लोगों की मन की बात जानने में माहिर जाते हैं, आप साधना में माहिर हो जाते हैं, आप सिद्धि में माहिर होने लगते हैं। आपकी संकल्प
शक्तियाँ जो है वह आपके संकल्प शक्तियाँ सिद्धि होने लगती है, आप एक्शन प्लान में आ जाते हैं। आपका जीवन में एक ऐसा एनर्जी पावर हावी हो जाता है जो आपको सामान्य मानव से हट करके असामान्य मानव में बदल देता है। आपके लाइफ में वो हर चीज़ सहज हो जाता है जिसको सामान्य लोग उसको छू भी नहीं सकते। आपके अंदर में वो सारा टैलेंट आ जाता है, आप इसको टैलेंट का हब भी बोल सकते हैं। तमाम मानवीय गुण और अमानवीय गुण दोनों इस हब में उद्घाटित होता है। अब उसको नियंत्रित आपने नहीं किया तो आप अमानवीय गुण की तरफ चले जाएंगे, लेकिन आपने उसको अपने विचार को, अपने थॉट को सही रखा तो फिर आप मानवीय गुण की ओर आपका वृद्धि होता हुआ चला जाएगा। तो ये जो विशुद्ध आज्ञा चक्र है, जहाँ हम बोलते हैं मन और सांस निर्मल हो जाता है, जहाँ हमारा विचार निर्मल हो जाता है, जहाँ हमारा दिमाग निर्मल हो जाता है, जहाँ हमारी सोच निर्मल हो जाती है, तब ये विशुद्ध चक्र जो है वह प्रकाशित होता है। मित्रों, तो आप ये देखते हैं कि अब हमारा आता है चेतन मन। चेतन मन है अनाहत चक्र। चेतन मन कहाँ होता है या अनाहत चक्र कहाँ होता है? आप हर बार आप बोलते हो भाई बड़ा बात दिल में लग गया, मैंने दिल से बात किया है, मैंने दिल से प्रेम किया है, मैंने दिल से काम किया है, मैं आपको बड़ा दिल से चाहता हूँ। दिल से आप तो कुछ कर नहीं सकते, ये हार्ट है, इस हार्ट में पंपिंग होते रहता है ब्लड का, लेकिन आप बोल चाल में अब मित्र हमेशा ही कहते हैं कि हमने यह काम दिल से किया, हमने अपनी बात दिल से रखा, हमारे दिल को बड़ी चोट पहुंच गया, हमारा दिल आज बहुत खुश है। अरे दिल लगी क्यों करते हो, या दिल से लग जाएगी, दिल को बचा कर रखिए। यह दिल विल का मामला बड़े आज के हमारे इस समाज में बड़ी दिल विल का मामला बड़ा चलते रहता है। आप बार बात में अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, उसको आप हमेशा आप बोलते रहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, और आप इशारा करते रहते हो दिल की तरफ। तो यह अनाहत चक्र, यहाँ आप मानवीय संवेदनाओं का यह भंडार है। यह मनुष्य की जितने भी संवेदनाएं होती है, जितने भी पावरफुल संवेदनाएं हैं, आपका थॉट है, आपका विचार है, आपकी काम करने की क्षमता है, आपका प्रेम है, दया है, करुणा है, लोभ है, मोह है, सारी क्वालिटी, जितने भी संवेदनाएं हैं, जितने भी भावनाएं हैं, या भावनाओं का संग्रह इस एनर्जी क्षेत्र में पाया जाता है। इसीलिए इसको अनाहत कहते हैं। आप इसको आहत मत कीजिए। आहत करते ही यहाँ पीड़ा होगी, और जब यहाँ आहत करेंगे भावना को तो फिर आपका विशुद्ध चक्र प्रभावित होगा, यानी आपका थायराइड प्रभावित होगा, और आपका थायराइड प्रभावित होगा तो आपका पीयूष ग्रंथि प्रभावित होगा, और आपका जीवन गड्ढमड्ढ हो जाएगा। एक के बाद एक क्रम लगा हुआ है, क्योंकि आपने एक सिस्टम को तोड़ा तो वह एक सिस्टम का जो रिएक्शन है वो दूसरे सिस्टम को प्रभावित कर देता है। यह क्रिया की प्रतिक्रिया होती चला जाता है। एक जगह टूट फूट हुआ तो अब अनबैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करने के कारण पूरा अलग अलग हमारे जितने भी एनर्जी का पावर का जो हब है वहाँ उसको अनबैलेंस को बैलेंस करने के लग जाते हैं, और हमारा शरीर विकृत हो जाता है, विकार से भर जाता है, हम बीमार ग्रसित हो जाते हैं, हम पीड़ा में आ जाते हैं, हम दुख में आ जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों से हम घिर जाते हैं। ये भावना आहत होते ही हम न जाने क्या से क्या हो जाते हैं। मित्र, तो समझिए इस बात को कि यदि आपका भावना आप शुद्धता रख लेते हैं, भावना में आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका थायराइड है या थायराइड नियंत्रित रहता है, और थायराइड के संतुलन होने से हमारी आज्ञा चक्र संतुलित रहता है, यानी पीयूष ग्रंथि संतुलित रहता है, और जो मास्टर ग्रंथि है उसके संतुलन होने से फिर हमारा शरीर और अपना जीवन संतुलित होता है। तो एक के बाद एक क्रम लगा हुआ है। अचेतन मन, यह चेतन मन क्या है? यह चेतन मन कहाँ होता है? यह मणिपुर चक्र में होता है। मणिपुर मतलब कौन? नाभि क्षेत्र। मणिपुर अर्थात नाभि से आप इसको थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, नाभि से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, यहाँ इस जगह कुछ भी हो सकता है। नाभि के आसपास आप मान लीजिए, हृदय के नीचे में आपका मणिपुर क्षेत्र होगा। यह मणिपुर बहुत चेतन मन। चेतन मतलब डेली यूज़ की जो आपका लाइफ है, डेली यूज़ की जो माइंड है, डेली यूज़ का जो आपका थॉट है, डेली यूज़ का जो आपका मेमोरी पावर है, आप दैनंदिनी में जो कार्य करते हैं, डेली यूज़ के लिए भी तो आपको पावर चाहिए, डेली यूज़ के लिए तो आपको शक्ति चाहिए, और डेली यूज़ के लिए भी आपको तो मेमोरी चाहिए। और इस तरह से वो जो चेतन मन होता है वह आप समझ जाइए, आप जैसे मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में दो तरह की हमारे पास मेमोरी पावर होते हैं। एक में जो रन करते रहता है 4 GB, 6 GB, 8 GB, आप जितने ज़्यादा GB का रैम लेते हो उतना ही मोबाइल आपका महंगा होता हुआ जाता है, और स्टोरेज एक दूसरा हो जाता है। आप चाहे 32 GB का हो, आपका 64 का हो, 128 का हो, 512 का हो, 1 GB का हो, 1000 GB का हो, यह स्टोरेज है। यह स्टोरेज क्या है? यह स्टोरेज हमारे ऊपर की प्रक्रिया है, जो डार्क एरिया में स्टोरेज होते हैं।
लेकिन हमारा जो रनिंग जो रेम है वह चेतन मन है। ये रनिंग जितना आपका चेतन मन जितना पावरफुल होगा, आपके दैनिक यूज में आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा आप कारगर होगा, उतने ज़्यादा आप में टैलेंट होगा, उतने ज़्यादा आप गति से काम करेंगे, उतने ज़्यादा आपका साइकिल पूरा होगा। तो यह जो आपका चेतन मन के बाद अचेतन मन जो आता है, यह मणिपुर चक्र क्षेत्र में रहता है मित्रों। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर से जीव और आत्मा दोनों इसी एनर्जी पावर से लिपटा होता है। जब जब हमारी मृत्यु का समय आता है तो हमारे शरीर में एक तरह की कंपन होती है। क्यों यह कंपन क्यों होता है? यह कंपन दर्द के कारण नहीं होता है। वह एरिया, वह क्षेत्र सक्रिय हो जाता है क्योंकि वह अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, जानता है कि अभी शरीर छोड़ने वाला है, यह शरीर अब काम का नहीं है, या घर हमारा जीर्ण शीर्ण हो गया है, या इस घर में अचानक दुर्घटना हो गया तो इसको हमको निकलना है। तो जीवात्मा अपने को एनर्जी पावर में वही लपेटे हुए रखता है और वह फिर अपना सुरक्षित निकासी कर लेता है। और इसी को हम इनर लाइफ भी बोलते हैं कि आप मन में क्या सोचते हो, आपकी कल्पना में क्या आता है, आप अंदर से किस तरह से बदलते हो, आप कितना शानदार आदमी हो, आप कितना घटिया आदमी हो, आप कितना बेहतरीन आदमी हो, आप कितना कमीना आदमी हो, आप कितने काम वाले आदमी हो, आप कितने फिजूल का आदमी हो, यानी कि जो गुणवत्ता है आपका, यही डिसाइड होता है। इस अचेतन मन में ही डिसाइड होता है। इस अचेतन मन में डिसाइड होकर के वह पड़ा रहता है और यह डेटा आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। फिर आता है मित्र हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का, समष्टि अचेतन मन जिसको बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र हमारे नाभि के पास में आता है और यहाँ फिर हमारा भावना जगत, अनुभूतियाँ जगत, व्यक्ति जगत आता है। बोलते हैं ना, पेट से होकर के हमारा प्रेम का मार्ग बुद्धि तक पहुँचता है। यदि हमारा जठर रस सही काम नहीं करेगा, हमारा किडनी सही काम नहीं करेगा, हमारी लीवर सही काम नहीं करेगा, हमारी फेफड़ा सही काम नहीं करेगा, तो फिर हमारा शरीर कैसे सही हो पाएगा? तो फिर हमारी सांसें कैसे सही चलेंगे, हमारी मन कैसे गतिशील होगा? तो यह स्वाधिष्ठान जो एनर्जी पावर है उसका कार्य क्षेत्र इन आंतरिक इनर लाइफ को दे दिएगा कि आप कच्चे माल पेट में आ जाता है, आप उसको ज़रा रिफाइन कीजिए, पक्का कीजिए और अलग अलग जो जिसका उपयोगी है और उस माल को आप वहाँ भेजते जाइए। और जो भावनाएं आती हैं उनको भी उस भावना को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते जाइए। तो लीवर का फंक्शन है, यकृत का फंक्शन है, चाहे आपका फेफड़ा हो, हार्ट हो, किडनी हो, यानी शरीर के अंदर में जो रॉ मटेरियल से लेकर के उसको पक्का रसायन और रस बनाने तक का ये जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें भावना भी शामिल हो जाता है, आपकी मनोकामना भी शामिल हो जाता है, आपकी कल्पना भी शामिल हो जाता है, आपकी डेली यूज में जो पड़ने वाले जो आपकी पीड़ा है, आहत है, खुशी है, सब उसमें शामिल हो जाता है और उसके अनुरूप और रपा चक्रस बनाता है। आप एक काम करना, एक छोटा प्रयोग करना, आप गुस्सा में खाना खाना और गुस्सा में आप खाना खाना लगातार 3 दिन, और सुबह शाम बहुत गुस्सा करके खाना खाना, और आप देखेंगे चौथे दिन आपका स्वास्थ्य कैसे बिगड़ गया है। चौथे दिन आप देखेंगे कि किस तरह से आपके स्वास्थ्य में विकृति आ गया है। आप फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक के बहुत खुशी खुशी खाना खाना, तब आप देखेंगे मित्र कि आपका वही जो बीमारी था वह धीरे धीरे ठीक हो गया। आप ये कहेंगे विकार उत्पन्न होने में 3 दिन लगा और अब ठीक होने में सप्ताह भर लगा। नहीं मित्र, विकार तो एक ही दिन उत्पन्न हो जाता है, उसको बैलेंस करने में हफ्ता भर का समय लग जाता है, क्योंकि आप मकान को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने हथौड़ा चलाया, बुलडोजर चलाया और मकान टूट गया, पर मकान को जोड़ने के लिए, मकान को रिपेयरिंग करने के लिए बड़ा वक्त लग जाता है। तो तोड़ना आसान है और जोड़ना जरा उससे ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। इसीलिए हम विकृत जल्दी होते हैं, विकार से ग्रस्त जल्दी हो जाते हैं, पर ठीक हम देर से होते हैं। स्वास्थ्य हम देर से होते हैं। कभी शरीर स्वस्थ हुआ तो मन अस्वस्थ है, फिर हम अस्वस्थ हो गए। कभी मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है तो हम फिर अस्वस्थ हो गए। इस तरह से हम विकारों को, हम स्वस्थ और अस्वस्थ के इस झमेले में अब हम ज़रा हेल्दी नहीं हो पाते और चलते रहता है। तो स्वाधिष्ठान एनर्जी पावर का काम है वह हमारे इनर लाइफ को संतुलित रख के बैलेंस करे, या जो भी उसको मैसेज मिलता है उसको पहुंचा दे, जो भी कच्चा मटेरियल मिलता है उसको पका दे और पका करके उस रसायन को हमारे अंगों में, एक एक अंगों में वह देने का काम करे। ये सारा जो इनर जो सिस्टम है, जो शरीर का जो विकास का काम है, या जो शरीर के अंदर में विकसित होने और पीड़ा का काम है, शरीर के अंदर में जो भी चीज़ें होती है भौतिक शरीर में, या उसी एनर्जी के हक क्षेत्र में आता है। और उसके बाद सबसे जो
आप सब के सब परिचित हो मूलाधार चक्र से। यह मूलाधार चक्र कहाँ होता है? हमारे उस ग्रंथि पे होता है जहाँ जो हमारे ग्रंथि जनन के लिए, बच्चे उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह मूलाधार चक्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से बीज का निर्माण होता है, यानी हम नए संतति को अपने सारे के सारे बीज रूप में उसको हस्तांतरण कर देते हैं, या इसी में यह इतनी ऊर्जा पावर होता है। यह जो मूलाधार चक्र है, इसका सीधा का सीधा संबंध हमारे ब्रह्म चेतना से होता है, क्योंकि ब्रह्म चेतना में ही हमारा डीएनए वहाँ सुरक्षित रहता है। क्योंकि ब्रह्म चेतना ने परम उपलब्धि में ही वह एक ऐसा एनर्जी पावर है जहाँ से डीएनए का पूरा डीएनए वह बीज रूप में, अति सूक्ष्म रूप में, बहुत महीन, हमारे आँखों से, मैं तो ये कहता हूँ कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा गुना माइक्रोस्कोप को दिखाया जाए तो भी अभी हमारी वह सूक्ष्म चेतना को पकड़ने में सक्षम नहीं है। हो सकता है कि 10 लाख खरब गुना हम हमारी जो आज के जो आवर्धक लेंस है उसको बढ़ा दें तो यह हमारी जो चेतना हमको दिखेगी, एनर्जी पावर हमको दिखेगी। इसीलिए मूलाधार चक्र को हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने या हमारे ऋषि संतों ने हमेशा कहते हैं कि आप मूलाधार चक्र से आप जो आपका जो वीर्य है उसे नीचे मत आने दो, उसे ऊपर लाने दो। कई हमारे मित्र भ्रम में पड़ जाते हैं कि जो चीज़ें बाहर निकलने का है उसको हम मस्तिष्क तक ले जाएंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, हम बीमार नहीं हो जाएंगे, भला उसको ऐसे कैसे ऊपर तक खींच सकते हैं। मित्र, तो जो भौतिक मटेरियल है, जो जिसको आप वीर्य कहते हो, भौतिक मटेरियल है, उस भौतिक मटेरियल को आप अपने ब्रह्म चेतना तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी सिर्फ एनर्जी पावर को आप एक सिस्टम से एक फॉलो करके उस एनर्जी पावर को आप अपनी ब्रह्म चेतना तक ले जाते हैं। तो यह भूल ना करना कि कभी आप उसको सोचेंगे कि कोई मुझको ऊपर ले जाने का मार्ग बता रहा है, तो जैसे उसका कार्य नीचे आता है तो हमारे वह काम वासना में हमारे मन को उत्तेजना ले आता है और हमारे जीवन को काम वासना से ग्रसित करता है, और उसका उस खुशी का, उस आनंद का एक झलक अनुभव करने के लिए, वह छद्म प्रेम पाने के लिए, वह छद्म आनंद पाने के लिए हम अपने जीवन को बड़ी गटमट करते रहते हैं। और जितनी ज़्यादा में हमारा यह जो शरीर से निकलेगा, क्योंकि यह एनर्जियों का संग्रह है, जितना ज़्यादा वह शरीर से क्षरण होगा उतना ही हम निस्तेज होते जाएंगे, उतना ही हम कमज़ोर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो सीधा के सीधा एनर्जी को ही बाहर फेंक रहे हो। आपके लाखों शुक्राणु होते हैं उसमें, और उसको आप बाहर फेंक रहे हो। आप जितना ज़्यादा उसको नुकसान करोगे उतने ही ज़्यादा आप कमज़ोर बनते जाओगे, क्योंकि शरीर में एक निश्चित मात्रा में उसका उत्पादन होगा, क्योंकि हमारे अस्थि, मज्जा और हमारे रक्त रसायन से वो सारा निर्माण होते रहता है। तो आप उसका काम यदि आप उसी में लगा दिए, आपका निर्माण कम हुआ और आपने खर्च ज़्यादा कर दिया। आपने 1 रुपये का आज कमाई किए और आपने 10 रुपये कमा दिया, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और आप गरीब बाजा हो जाएंगे, और आपका शरीर निश्चय होता इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो बोलेगा कि भैया ये तो बड़ा निम्न स्तरीय प्राणी है, ये अपने घर को ही बर्बाद कर दिया, ये अपने मन को बर्बाद कर दिया, ये अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, यहाँ रहने का क्या औचित्य है। फिर वह अपना स्थान छोड़ देता है, अपना स्थान छोड़, आप बीमार हो जाते हैं, आप पीड़ा से भर जाते हैं, नाना प्रकार के रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो मित्रों, यह मूलाधार जो चक्र है, जो अंतिम पैदान है आपके एनर्जी का, वही आपका पहला पैदान है एनर्जी का। आप वहाँ से उसको ठीक कर लेते हैं अपने सांसों के माध्यम से, तो आपकी जो वह एनर्जी पावर है, वह सभी एनर्जी पावर को, चौक चौराहे को एक फिट देते हुए आपकी जो गति है, आपकी जो प्रगति है, आपका जो विकास है, उसको शानदार करता हुआ चला जाता है। मित्रों, इस मन और शक्ति केंद्र, जिसको हम चक्र कहते हैं, इस मन और शक्ति केंद्र, परंतु यह किसी चक्के की तरह नहीं होता है। हमने आपको पहले ही आगाह किया था, इस तरह आप कोई व्हील मान करके आप इसको बैलेंसिंग में नहीं लग जाना। आप इसको कोई व्हील जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ऐसा मान करके कोई आप छद्म क्रिया में महत लग जाना। ज़रा सावधान, ज़रा संभलिए, क्योंकि हमारी इस संसार में बड़ी मार्केट है। यह संसार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ लोग अपने पैसे के लिए, जहाँ लोग अपने धन इकट्ठा करने के लिए, अपने मनी पावर को बढ़ाने के लिए जो थोड़ा ज्ञान है और थोड़ी साधना है, या थोड़ी उनके पास पावर है, थोड़ी जादूगरी है, इस जादूगरी के माध्यम से आप भ्रमित हो सकते हैं। यह जादूगरी में हमारे जीवन का उत्थान नहीं होता। जादूगरी सिर्फ हमारे जीविकों के उपार्जन का साधन बन सकता है।
जो लोग चमत्कार दिखाते हैं वो सिर्फ एक जादूगरी है। जो लोग यह कहते हैं कि हम आपके जो अनबैलेंस चक्र है, ये जो व्हील है जो टूट गया है, इसका आरे जो कमज़ोर पड़ गया है, या जो चक्का इधर उधर से घूम रहा है, ये जो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ज़रा हम आप इसको बैलेंस कर देते हैं। ये जो जादूगरी का जो खेल दिखाते हैं, रंगों का खेल दिखाते हैं, जो शब्दों का खेल दिखाते हैं, जो मंत्रों का खेल दिखाते हैं, मित्रों इससे सावधान। यह एक जादूगरी है और जादूगरी से आपका भला होने वाला नहीं है। अब जीवन में सचमुच उन्नति और तरक्की चाहते हैं तो उसको समझिए। यह जो मन और सांस का खेल से आप इस अपने एनर्जी पावर को अपना बेहतरीन उपयोग कर सकते हो, सर्वोच्च उपयोग कर सकते हो। साधारण मानव से अति मानव और महामानव बनते हुए आप जो चाहो सो पा सकते हो। परम उपलब्धि चाहो, आप अपना निर्माण चाहो, आप अपनी मुक्ति चाहो, आप अपनी मोक्ष चाहो, आप अपनी विज्ञान चाहो, आप अपनी सफलता चाहो, आपके पास कोई भी चीज़ फिर ऐसा नहीं रह जाएगा कि आपको यह कहना पड़े कि मैं निर्धन हूँ, हाय मैं क्या करूँ। आपको रोते ज़िंदगी गुजारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि आपके पास वो धन है जिसको भुना करके आप जो चाहो पा सकते हो। कि इसमें सांस का रोल कहाँ पर है। सांस, अभी तक तो हमने जीवन के विज्ञान को, साइंस को ये समझा, पर हमने सांस को यहाँ नहीं समझा। पर इसी जो आपके जो सातों शक्ति केंद्र हैं, ये सातों शक्ति केंद्र को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए, पोषित करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी दिया गया ईथर को। ईथर में जो प्राण वायु रहते हैं, जो प्राण तत्व रहते हैं, ये जो हमारा वायुमंडल में जो प्राण तत्व होते हैं, जो प्राण तत्व को वहाँ से खींचना और इन शक्ति केंद्रों तक पहुँचाना। यानी आप समझ जाइए कि हर जो हमारा जो शरीर बना है 5 तत्व से बना है। 5 तत्व से जब बना हुआ है जो हमारा शरीर है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो 5 तत्व उस पर है। मित्रों, हर घंटा में यह 5 तत्व को उस सांस के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है हमारी सांसें। जब ये पहुंचाने का काम करता है तब इसकी गुणवत्ता भी होती है। आप इसको स्पष्ट रूप से जान सकते हो कि आपके किस नासिका से अभी सांस चल रहे हैं। आप जरा एक नाक को दबाएंगे, देखेंगे इसमें कौन सी में सांस आपका अभी समान चल रहा है। देखिए, मैं जब यह उच्चतम साइंस का जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी मेरी सांसें शून्य सांस पर है। मित्र, यह जब मैं अध्यात्म और उच्चतम विज्ञान का जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी सांसें, मेरी मन मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरी सांसें दोनों नासिका से एक साथ चल रहे हैं, ताकि मेरे अंदर का सातों जो एनर्जी पावर है वह कहीं मुझे रुकने ना दे, मेरे फ्लो को कहीं टूटने ना दे, मेरे चित्त को कहीं बहकने ना दे, मेरे मन में कुछ अनशंट ना आने दे, मेरे दिमाग में कोई बातें स्खलित ना होने दे, मेरे जो अंदर की जो एनर्जी है कहीं मुझे कोई अन्य चीज़ों में परेशान ना करे। तो मुझको संतुलित करने के लिए जब मैं यह जो अवधारणा जब किया तो मैंने अपनी शून्य सांसों पर मैंने यह वीडियो बनाना शुरू किया। अभी मेरी जो सांसें हैं वो शून्य सांसों पर है। मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूँ कि मैं जब दोनों नासिका में अपनी उंगली रखता हूँ तो इसका दबाव भी महसूस कर सकता हूँ, और जब मैं बाहर छोड़ता हूँ तो मैं दोनों जब बाहर छोड़ता हूँ तो दोनों मेरी उंगली पर सांसों का जो दबाव है बराबर रूप में आता है, जो नाक के बीचों बीच से आता है, किसी को वह स्पर्श नहीं करता। पूरी जो नाक की होल है उसमें कहीं वह दीवारों को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि मेरी हर सांसों का वह कौन से अंग से निकल रहा है, किस गति से निकल रहा है और किस एरिया को छूते हुए निकल रहा है, वह सांसों की गति पर निर्भर होता है हमारे जीवन की बैलेंस। मित्रों, यह सांसें 3 प्रकार से होती है। एक सांस को हमारे भारतीय शास्त्र में ईड़ा कहा गया है। ईड़ा अर्थात शीतल, इसी को चंद्र सांसें कहा गया है। शीतल मतलब इसका जो गुण होता है वह शीतल होता है। यह हमारी बाईं नासिका से चलता है, यानी ये हमारी दाहिना नासिका है। यदि हम इसको बंद कर दें, आप देखेंगे हर घंटा में कुछ समय हमारे इस नाक से सांस चलती है और कुछ समय हमारे इस नाक से सांस चलती है और कुछ समय हमारी दोनों नाक से सांस चलती है। तो जब हमारा इस नाक से सांस चले, बाएं नाक से सांस चले, तो आप समझ जाइए कि वह शीतल गुण है। वो शीतल तत्व को हमारे भीतर में हमारे ऊर्जाओं को वह पहुंचा रहा है। उस समय जो भी शीतल का गुण होगा, जो भी जल का गुण होगा, जो भी इस शरीर के पदार्थ का गुण होगा, जो भी यह रॉ मटेरियल में जो निर्माण का गुण होगा, चाहे वो खाने का गुण हो, चाहे वह मीठा बोलने का गुण हो, चाहे नए काम करने का गुण हो, चाहे हमारे मेमोरी पावर का गुण हो, यह शीतल सांस से चलने से वह हमारे बहुत जल्दी
बेहतरीन उपलब्धि ला के देता है। विपरीत हो जाने से वह अड़चन पैदा हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको लंबी दौड़ लगाना है, आपको दिल्ली तक दौड़ लगाना है, और रोड यदि आपको खाली मिल जाए, कोई ऐसा ग्रीन कॉरिडोर मिल जाए जहां आप दौड़ रहे हो वो कोई बीच में ना आए, तो आपका जो बाधा रहित दौड़ होगा, आप गति से उस स्थान तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको भीड़ भरे स्थान पर दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तब आपका वह गति बहुत मंद हो जाएगा और आप टूटते फूटते और धकियाते बल खाते इधर से उधर जाने क्या क्या करते आप अपने स्थान तक जाते जाते तक हाँफ जाओगे। यही होता है हमारी सफलता और असफलता के कारणों में। तो अलग अलग सांसों का अलग अलग कॉरिडोर है और उस तक पहुंचने की एनर्जी पावर बनता है, और हमारे जीवन में वही सफलता और असफलता को मानदंड को तय करते हैं। दूसरा, हमारा जो सांस है इसको हम पिंगला बोलते हैं। तो स्वाभाविक है, जब बायां हमारा ईड़ा होगा तो दाहिना हमारा पिंगला होगा। जब बायां हमारा शीतल सांस होगा तो फिर हमारा जो दाहिना होगा वह गर्म सांस होगा, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको नाड़ी कहा गया है। तो ये नाड़ी जो है, हमारे वैद्य लोग हमारे कलाई को पकड़ करके, जब हम बीमार पड़ते थे तो ऐसा पकड़ करके हमारे वैद्य लोग बोलते थे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रहा है, आपकी कौन सी नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो वैद्य लोग बोलते थे कि आपका वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ हम आपको चला, ये वात पित्त और कफ उसकी स्थूल स्वरूप है, और उसके सूक्ष्म स्वरूप में ईड़ा, इंगला, पिंगला और शून्य सांसें कहलाती हैं। तो मित्रों, अब समझ गए होंगे कि इनका कार्य जो होता है, जब हमारी बाईं सांस चलती है तब हमारे जीवन में भाव उत्तेजना बढ़ती है। हमारी भावना का विज्ञान यानी, और हमारा अनाहत चक्र यानी हमारे हृदय क्षेत्र, और हमारा विशुद्ध क्षेत्र यानी, और हमारा याज्ञा चक्र, यह तीनों उस समय बड़ा कॉरिडोर उसका खुला होता है। जब हमारा ये कॉरिडोर खुला होता है तो वहाँ जब उस क्षेत्र के हम काम करेंगे तो हमको ज़्यादा सफलता मिलेगा। तो जिस एरिया का कॉरिडोर खुला हुआ है, जहाँ प्राण अभी सक्रिय है, जहाँ प्राण में अभी गर्मी है, जहाँ प्राण में अभी सक्रिय है, एनर्जी है, वो हमारे लिए लाभदायक होता हो चला जाता है। अब स्वाभाविक रूप से जब आप सुनेंगे शून्य सांसें, यानी कि जहाँ गर्म और ठंडा दोनों एक साथ चले, प्लस और माइनस हम नहीं कहेंगे। यहाँ यह ठंडा और गर्म विज्ञान में एक प्रयोग होता है, ठंडी की शक्ति और गर्म की शक्ति। जब ठंड की शक्ति और गर्म की शक्ति को जब हम मिला देते हैं तब वह एक परमाणु ऊर्जा बनता है, जब परमाणु विस्फोट होता है और वह अनंत शक्तियों को स्थापित कर देता है। तो ठंड की शक्ति और गर्म की शक्ति यानी शीतल सांस की शक्ति और गर्म सांस की शक्ति, यदि दोनों को संयोजित कर दें या दोनों संयोजन होकर के वह हमारे परम उपलब्धि को वह कॉरिडोर बना देता है। तो जब हम आपका शीतल सांस और गर्म सांस यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यह दोनों को संतुलित मात्रा में लेकर के यदि हम अपने मूलाधार चक्र में यानी अपने मूल एनर्जी पावर में उसको प्रविष्ट जब कराते हैं तो कॉरिडोर चूँकि उस समय खुला होता है, जब कॉरिडोर खुला होगा तो सीधा सीधा परम उपलब्धि यानी महानिर्वाण तक का हमें रास्ता निर्बाध गति से होता है। हर घंटा या 4 मिनट के लिए यह कॉरिडोर खुला होता है, हर घंटा 4 मिनट के लिए यह कॉरिडोर खुला होता है। आप उस 4 मिनट में यदि आप प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, या आप कुछ भी उस समय जो करते हैं, आप उस क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, या एनर्जी इनर पावर की एनर्जी होता है, उस क्षेत्र में वह लाभदायक होता है। आप मान लीजिए आप इनर क्षेत्र का कॉरिडोर खुला हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो, कोई गणित मैथ से बनाओ, कोई भूगोल देखें, कोई हिस्ट्री देखें, कोई पॉलिटिकल साइंस देखें, तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? उस समय वह आपका साधना का टाइमिंग है, उस समय आपका वह इनर यात्रा का टाइम है। आपके बाह्य जगत से कट चुका है आपकी जो अंदर की सारी ग्रंथियाँ, तमाम एनर्जियाँ, अभी वह अंदर की जगत में वह अपने आप को एनर्जी सक्रिय है। मित्रों, तो आप इस अलग अलग एनर्जी पावर को हम अलग अलग सांसों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं और यह हर घंटा हमारे सांस चलते रहते हैं। ईड़ा नाड़ी, इसको ही हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, इसकी गुण शीतलता है। इसकी गुण शीतलता है, यह हमारे शरीर को, यह हमारे फिजिकल शरीर को, या हमारे बॉडी को, या हमारे भौतिक रस रसायन को यह नियंत्रित करता है, पोषित करता है और संचालित करता है। जब हम बीमार पड़ जाएं तो हमको यह शीतल सांसों को जरा देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा, और उसके माध्यम से हम अपने शरीर के विकारों को हम जल्दी ठीक करने में एक सहायक होगा। आप मेडिसिन लीजिए, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए,
आप डॉक्टर की बात मान लीजिए, लेकिन आप ज़रा उनके साथ में अपना ये सहयोगी टूल्स अपना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि ये वास्तव में यही प्रमुख है, यही प्रधान है। लेकिन चूंकि हमारा विज्ञान, हमारा साइंस अभी सांसों पर अभी उतना काम नहीं कर पाया है, हालांकि इसके ऊपर एक हमारा अलग से पूरी की पूरी औषधि शास्त्र है, हमारे अलग से एक पूरा चिकित्सा शास्त्र है जो एनर्जी पावर पर काम करता है, जिसको हम एक्यूप्रेशर या इसी कुछ नाम से हम बोलते हैं। और हमारा होम्योपैथ का जो जितने भी रसायन होता है, यह एनर्जी पावर को बैलेंस करने का ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में रसायन में परिवर्तन करके करने का काम वहाँ भी चलता है। अभी यह विज्ञान थोड़ा सा हमारा पीछे चल रहा है। अभी हमारा गणित का विज्ञान काफ़ी आगे चल रहा है, और हमारा भौतिक का विज्ञान और हमारा रसायन का विज्ञान, हमारा बायोलॉजी का विज्ञान और हमारा ज़रा एनर्जी पावर का विज्ञान ज़रा उसके अभी पीछे पीछे चल रहा है। जिस दिन इसका भी विकास होगा, आप समझेंगे, आप महामानव जैसे आपको सुविधाएं प्राप्त होता हुआ चला जाएगा मित्रों। और इस युग में आपको यह सौभाग्य मिला है कि आप तमाम साधनों का, संसाधनों का और अपने इनर साधनों का और आप बाह्य साधनों का सबका उपयोग करते हुए आप अपने जीवन को परम लक्ष्य तक, परम उपलब्धि तक पहुंचा सकते हैं। पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, इसका पिंगला नाड़ी का मुख्य कार्य है भाव, संवेदना, विचार, बुद्धि और जितने प्रकार के हमारे मन हैं और जितने प्रकार के हमारे एनर्जी पावर है, वहाँ इसका पोषण होता है, नियंत्रण होता है। आप अपने मन को, अपने विचार को, आप अपने भावना को, आप अपने कार्य क्षमता को, आप अपनी आदतों को, आप अपने संस्कारों को, आप अपने डीएनए को यदि कहीं से बदला जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है या उसमें समाहित किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ सूर्य नाड़ी होता है, यानी गर्म सांसें होता है, यानी कि दाईं नासिका से इसका प्रयोग होता है। और अब निस्संदेह आपका दुनियादारी के दोनों नाड़ी काम करते हैं। भौतिक मटेरियल के लिए हमारा चंद्र नाड़ी हो गया, और सूक्ष्म जो भावना का मटेरियल है जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए हमारी सूर्य नाड़ी हो गया। अब जो इनर एनर्जी है, इनर यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए सुषुम्ना नाड़ी होता है। सुषुम्ना नाड़ी हमने बता चुके हैं कि दोनों नाड़ियों को जब मिला करके संतुलित रूप से ली जाती है, भरी जाती है, गहराई और उसकी जो भराव है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा कितनी होगी। जहाँ हमको यह समय का, यह काल का या यह माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, यह जो सुषुम्ना नाड़ी का जो पथ है, यह जो एनर्जी पावर है, प्रत्येक जीव जगत में वह एक दूसरे से जुड़ा होता है। चाहे वह वनस्पति हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे आपका यह दिखने वाले ब्रह्मांड के किसी भी ईथर में जो भी आपका न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, परमाणु एनर्जी हो, वह उनके लिए कोई भी चीज़ें असंभव नहीं होता, क्योंकि इनका जो एनर्जी है वह मूल एनर्जी से जुड़ा होता है। और जहाँ से उद्भव हुआ है, जहाँ से विकास हुआ है, जहाँ से उसका मूल केंद्र है, जहाँ उसका सेंटर है, उस मूल केंद्र से यह एनर्जी जुड़ा होता है। इसीलिए जब हम सुषुम्ना नाड़ी से जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम किसी को सुविचार लाने के लिए, किसी को सुंदर रास्ता दिखाने के लिए, रोग के लिए, मनुष्य को उत्थान के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी मोक्ष के लिए, अपनी आनुवंशिक बदलने के लिए इसी क्षेत्र पर काम किया जाता है मित्रों। तो यह 3 तरह की जो सांसें हैं, इन 3 तरह की सांसों पर यदि आप अपना अभ्यास कर लेते हैं, अपना नियंत्रण कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपका जीवन में बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा मित्रों, तभी बहुत लंबी वीडियो बनेगा, इसीलिए थोड़ी सी संक्षेप में मैंने बताया। अंत में यह जरूर बताऊंगा कि थोड़ी सी आप सांस पर ध्यान देंगे, थोड़ी अभ्यास करेंगे, तो आप स्वतः अपने सांसों की गति को नियंत्रण करना और उस पर अध्ययन करना और उसका लाभ लेना सीख जाएंगे। अब समझ जाइए यह सांस को कौन प्रभावित करता है। सांस को प्रभावित करता है हमारे 5 तत्व, यानी सांस क्या क्या लेके जाता है। जल हमारे शरीर में इसकी मात्रा व्यापक होती है। हमारे शरीर में यह शीतलता की मात्रा कम पड़ जाए तो हमारा शरीर आग से भस्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारा शरीर में आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से हमारा यह शरीर बना है। यह भौतिक शरीर हमारे पृथ्वी तत्व से बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा देखा जाए तो इस भौतिक शरीर का ही है। और फिर आता है हमारे शरीर में कौन सा तत्व आता है, वायु। वायु हमारे इस जीवन में गति ला के देता है, यह हमारे शरीर को क्रियाशीलता में लाता है। और फिर अगला तत्व कौन सा है, चौथा तत्व अग्नि। अग्नि तत्व हमारे प्राण एनर्जिक है। सबसे ज़्यादा तत्व से क्रम से कम होते होते अग्नि तत्व की मात्रा कम होती है। क्यों?
ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। अग्नि तत्व ज़्यादा हो जाएगा, जल कम हो गया तो भाप बन के उड़ जाएगा, और भाप बन के उड़ेगा तो पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाएगा। तो और यदि वायु ज़्यादा हो गया तो अग्नि को यह प्रसारित करेगा, जल को यह प्रसारित करेगा, भाप बना देगा और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। इस तरह से असंतुलन जिसका मात्रा कम और ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा शरीर विकारग्रस्त हो जाता है। और फिर अंत में आता है आकाश, शून्य। हमारे शरीर के अंदर में, भीतर में आप स्पेस का सबसे बड़ा स्थान आप देखते हैं हमारा आमाशय, हमारा पेट। केवल हमारे पेट में यह शून्य अवस्था नहीं होता, खाली स्थान हमारे प्रत्येक रोम रोम में, हमारे हर कोशिका में, और हमारे ब्लड के एक एक रक्त के एक एक कोशिकाओं में, और हमारे शरीर का ऐसा कोई भी स्थान या कोई भी अंग या ऐसा कोई भी कोशिका या कोई मटेरियल ऐसा नहीं बना है मित्र, जहाँ स्पेस ना होता हो, जहाँ जल ना होता हो, जहाँ पृथ्वी ना होता हो, जहाँ आपको वायु ना होता हो। ये सभी पांचों तत्व एक एक कोशिकाओं के एक एक टुकड़े में भी आप बारीक से बारीक काटते काटते चले जाओ, महीन से महीन करते चले जाओ, वहाँ भी आपको ये पांच तत्वों की उपस्थिति मिल जाएगा। जिस मात्रा में होगा उस मात्रा में आपका शरीर रिएक्ट करेगा। यह पांच तत्व हुआ। इस पांच तत्व में अभी हमारी कौन सा तत्व की प्रधानता है, हम किस घंटे में कौन से तत्व हावी है, इसको जानने के लिए हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय दे दिया है। आँख हमारे अग्नि तत्व को दिखाता है, आँख बंद करते हैं लाल रंग दिखाई देता है। यह आँख क्या है, कौन सा रसायन रस को जन्म देता है, रूप को। आप देखते हैं, मोहित होते हैं, देखते हैं, घृणा से भर जाते हैं, देखने का रिएक्शन आप लेते हैं रूप का, यानी मटेरियल को आप उसकी सुंदरता और उसकी कुरूपता, उसकी गुणवत्ता को आप परखते हैं रूप से। तो यह आँख का काम है, यह अग्नि तत्व। फिर आता है हमारा नाक। नाक हमारा पृथ्वी तत्व है, यह इसका गुण है गंध, और यह इसका गंध से आप सुगंध में हैं, दुर्गंध में हैं, बदबू आ रहा है, नहीं यार यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा आप नाक खींचते हो, यह पृथ्वी तत्व हमारा नाक उसका प्रतिनिधित्व करता है, नाक हमको बता देता है। फिर आता है हमारा जीभ। जीभ हमारे जल तत्व में इसका प्रधानता है। यह जीभ सभी रसों को स्वाद लेने में माहिर होता है, चटोरेपन में माहिर है, कोई मीठा खाते हैं, कोई खट्टा खाते हैं। तो यह जल तत्व जब हमारा हावी होता है, कभी कभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी कभी आपको बड़ा मीठा खाने का मन होता है, यानी उस समय आपका शरीर में जल तत्व प्रभावी है, आपके जीभ तत्व प्रभावी है। आप कभी कभी बड़े चटोरे हो जाते हैं, आपका मन, तबीयत खराब है, आप जानते हैं कि अभी आपको ये चटोरापन ठीक नहीं है, लेकिन आपका अभी जल तत्व हावी है तो आपका चटोरापन बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा चाट पकौड़े खाने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपका मन बिल्कुल चाट पकौड़े खाने का नहीं होता, कभी कभी आपका मन होता है मैं किसी को देखता रहूं, वाह क्या बात है, देखता रहूं। क्यों? उस समय आपका पूरा जो शरीर का जो तत्व है वह आँख पर हावी है, आँख प्रधानता में है, अग्नि प्रधानता में है, और आप लोगों को देख करके मोहित होते हैं या लोगों को देख करके घृणित हो जाते हैं। अलग अलग टाइम, एक ही घंटे में पांचों तत्व अपना अपना डिसीजन बदलते, अपना अपना सक्रियता और अपनी अपनी निष्क्रियता अपने उसमें रूप में आते रहते हैं। फिर आ जाता है हमारा आकाश तत्व, यानी हमारे आकाश तत्व कहाँ से हम अनुभव करते हैं? कान से। या कान हमारे ध्वनि के लिए है। कोई संगीत अच्छा लगता है, कोई किरकिरा लगता है, कोई बुरा लगता है, किसी का वाणी अच्छा लगता है, किसी का मधुरता बोल दिया अच्छा लगता है, किसी का सुनने में खराब लगता है। अब जब हमारा जल तत्व अच्छा होता है तब हमारे वाणी से मधुरता होती है। जब हमारे जल तत्व में कमजोरी आ जाता है, हमारा वाणी रूखा हो जाता है, हम कर्कश बोलने लगते हैं। तो हमारी जो कान है आकाश तत्व बोलता है कि नहीं नहीं, अब आप इसका मीठापन समाप्त हो रहा है, इसका जल तत्व कमज़ोर पड़ रहा है, ये आदमी बहुत अभी गुस्सा में आने वाला है क्योंकि इसका जल तत्व कमज़ोर पड़ रहा है, इसकी जीभ सूखने वाली है। क्यों? अब इसका वायु बढ़ने वाला है। तो वायु तत्व आती है हमारी त्वचा पर, यह प्रभावशाली होता है। कभी हमारी त्वचा ज़्यादा गर्मी में आता है, रूखा हो जाता है, तब हमारे शरीर का वायु जो है बिगड़ने लगता है, प्रकोपित हो जाता है। और इसको जब हम किसी को बड़े मन से और बड़े अंदर से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जब उसके ऊपर स्पर्श करते हैं तो उस व्यक्ति में हमारा जो वायु है उस व्यक्ति को टच करने से वह उसको प्रभावित करता है। हम जिस भावना से जिस व्यक्ति की त्वचा को स्पर्श करेंगे वह वायु के माध्यम से उसके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है और पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। हम जिस व्यक्ति को जिस भावना से देखेंगे, हम अपने आँख से देख करके उस व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो भावना है वह आँख के माध्यम से जाती है और वह आँख बड़ी तेज़ी से प्रभावित कर देता है। आप किसी को प्रार्थना करते हैं तो आँख बंद करके हृदय पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो उस समय आपका जो
कान है, आकाश तत्व है, वो उस समय आप आते हैं तो आपकी जो की हुई भावना है उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ये ऐसी विज्ञान है मित्र जहाँ को आप नकार नहीं सकते। अलग बात है कि अभी आपके पास उसकी मशीन का अभाव है। इस तरह से हमने क्या देखा कि 5 तत्व है और 5 हमारे पास कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 तत्व है और 5 ज्ञान इंद्रिय हो गया। उस 5 ज्ञान इंद्रिय को हम ज़्यादा और बेस्ट करने के लिए ईश्वर ने हमें 5 तरह के हमको कर्म इंद्रिय दे दिया है। क्या दे दिया है? स्पर्श करने के लिए हाथ दे दिया है, गति करने के लिए पैर दे दिया है, और हमारे तमाम तरह के जो खाना खाते हैं, एडाप्ट करते हैं, कच्चा मटेरियल लेते हैं और इस मटेरियल से जो भी रसायन बनता है, उपयोग की चीज़ें हैं, उसको हम रख लेते हैं और बाहर निकालने के लिए गुदा दे दिया है। इधर से एक आप कच्चा मटेरियल लेते जाओ, पचाते जाओ, और जो बेकार हो गया, जो नहीं पाचन हुआ, फिर आप उसको गुदा मार्ग से बाहर लेते जाओ। यहाँ भी बहुत संवेदनशील होता है गुदा मार्ग, हाथ भी संवेदनशील होता है, पैर भी, सब पे संवेदनाएँ होती हैं। और आपको फिर क्या दे दिया? मुंह दे दिया, ताकि आप जितने भी मटेरियल है उसको लेते जाओ। इस मुंह का दोहरा काम हो गया, आप बोलने का भी काम है, शब्द भी काम है, ध्वनि भी निकालते हैं और खाते भी हैं। तो ईश्वर ने कहा खाओ कम और बोलो कम, मौन ज़्यादा रहो। जो जितना ज़्यादा बोलेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नष्ट होगा, जो जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा पेट उमल बनेगा। तो अब ज़्यादा नहीं, संतुलन में। तो अपने मौन रहने के लिए भी उन्होंने अपने को सामर्थ्य दिया। और क्या कह दिया कि यदि आप मौन को साध लेते हो तो आप अपने जनन अंग को साध लिए। और आपको उत्तेजना का कार्य कौन कर दिया? आँख से। यदि आपकी भावना बिगड़ गया तो आँख से आप उत्तेजित हो गए, स्पर्श से आप उत्तेजित हो गए, आपका मन की गति बढ़ने लगा वायु, और आप पूरे का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी चेष्टा और पूरा का फोकस आप काम में लगा दिए, आप अपने सेक्स में लगा दिए, आप अपने ऊर्जा को अधोगामी होने में लगा दिया, और आपका पूरा जीवन का सुख उसी में दिखने लगा, और आपका पूरा का जीवन उसी प्रवाह में बहता चला गया। क्योंकि जल तत्व है भीतर में, वो बहता चला गया। आप होश में नहीं रह गए, आप उसी दिशा में आप बहते चले गए। आप उस दिशा में आप जितने तक बहते चले गए, आप बहते चले गए मित्रों। तो उसके लिए जनन अंग दे दिया। जनन अंग का मुख्य कार्य क्या था? आपका जो द्रव है उसका भी मल उत्सर्जन का भी काम था, और दूसरा था बीज को ट्रांसफ़र करने का काम था। यह 2 काम उसको भी दे दिया गया कि आप बीज को यहीं से भी ट्रांसफ़र करेंगे, यहीं से जितना भी तरल पदार्थ है उसको निकासी भी आप करेंगे, यानी मूत्र का भी काम करेंगे, और आप बीज का ट्रांसफ़र के काम करेंगे। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन अंगों का, उन कर्मेंद्रियों का क्या उपयोग करेंगे। वह हमारे अकल के ऊपर निर्भर है कि हम उन कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और 5 तत्वों का क्या उपयोग करते हैं। जिन 5 तत्व और 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को पोषित, स्टोरेज और वृद्धि कौन देता है? ये कौन कौन सा हमारे अंदर में, और एनर्जी का जो पावर हब बना हुआ है कि यह जो हमारे सातों चक्र हैं, उस सातों चक्र को संतुलित करने के लिए, पोषित करने के लिए, और वक्त में हमारे मांगे जाने पर, डिमांड किए जाने पर हमको मिल जाए, कौन सा ऐसा और हमारे अंदर में कोष बना दिया कि कोष मतलब भंडारण, कोष मतलब भंडारण। उस भंडारण के कैटेगरी का अलग अलग, भंडारण का अलग अलग नाम दिया गया कोष। कोष का मतलब ही होता है जहाँ विशालता से भंडारण हो। अलग अलग स्टोर बनाया गया शरीर के अंदर में। यह सूक्ष्म स्टोर है, यह एनर्जी की स्टोर है। आप आँखों से देखने की कोशिश करेंगे मित्र तो इसको आप आँख से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी आँख इतनी सूक्ष्म चीज़ों को देख नहीं पाते। और हमारे पास अभी विज्ञान के पास ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि जो इन भंडारों को देख सके, लेकिन आप अनुभव में देख सकते हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, आप समझ सकते हो। आगामी हम इस वीडियो का जब सीरीज बनाएंगे तो हम उस वीडियो में, सीरीज में हम एक एक तत्व के विषय में अलग अलग बनाएंगे, एक एक कर्म इंद्रिय के बारे में बनाएंगे, एक एक जननेंद्रिय के बारे में बनाएंगे, एक एक कोष के बारे में, तब जा कर के हम उसको प्रयोग करके और एक्सप्लेन करके हम आपको समझा पाएंगे। एक होता है अन्नमय कोष। इसका काम ही है हमारे इस शरीर में लगने वाले भौतिक पदार्थ का, जो मटेरियल का जो भी है, ज़रूरतें की चीज़ें है, उस अन्नमय कोष में वह भंडारण होता है। यानी हमारे इस शरीर को प्रभावित कौन करता है? अन्नमय कोष करता है। चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका खाने पीने के पदार्थ हो, जो भी है। फिर आता है 3 तरह की कोष से हमारे सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा को यह पोषित करता है। एक दूसरा है प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये तीनों कोष मिला करके
हमारे सूक्ष्म जीव और आत्मा दोनों को योग करके रखते हैं, आबद्ध करके रखते हैं। यह एक ऐसा चैतन्य क्षेत्र है कि वह, जैसे आप समझ जाइए कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब हम मुर्दा हो जाते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले वह जीवात्मा जब तक वास करती है तब तक हमारा शरीर में चैतन्यता बना रहता है। तो यह विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और आपका प्राणमय कोष, यह तीनों कोष उस पर निर्भर करते हैं। वह हमारे इसको, और इन सभी कोषों को पोषित कौन करता है? हमारी सांसें। इन तीनों कोषों को नियंत्रित कौन करता है? हमारी सांसें। इन तीनों कोषों को भंडारण कौन करता है? हमारी सांसें। जब ये अलग अलग क्षेत्र हो गए, अब आता है हमारा आनंदमय कोष। यह हमारे परम उपलब्धि के लिए, हमारे बीज स्वरूप, बीज को बचाए रखने के लिए, हमको बीज में लौटने के लिए, हमारे मूल एनर्जी में लौटने के लिए, यहाँ जो एनर्जी पावर होता है उसको हम आनंदमय कोष बोलते हैं। हमारी जब सांसें 4 कोषों को पोषित कर लेता है और 4 कोष अपने अपने एनर्जी को प्रकट कर लेता है, तब 7 जो 6 चक्र होते हैं, जो 6 एनर्जी का पावर है, जो 6 एनर्जी का हब है, वह अपना रास्ता क्लियर कर लेता है। वह एक कॉरिडोर बना लेता है और उस एनर्जी कॉरिडोर में फिर जब सांसें चलती है तब फिर हमारी जो जीवात्मा है, जो चैतन्यता है, वह अपने मूल स्वरूप में, चैतन्य अवस्था में अपने को निर्वाण कर लेता है, अपने को पहुंचा लेता है। उसी को हम परम आनंद की उपलब्धि बोलते हैं और उसी को हम आनंद बोलते हैं। उसी को हम, वहाँ से आप जीवन के आप खेल में फिर आप महारत हासिल हो सकते हैं। फिर आप इस खेल को समझ करके आप अपने जीवन के साथ ठीक वैसे ही खेल सकते हैं जैसे आप अपने मशीनों के साथ और गुड़ियों के साथ खेलते हैं। मित्रों, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस शरीर में कोष है, तत्व है और कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, तमाम तरह की चीज़ों को हमारी सांसें नियंत्रित करती है। अब आप कहेंगे कि सांस में ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम यह अनुमान लगा लें कि हम एक घंटा में हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या 5 तत्व 1 घंटा के भीतर में हमारी कोई मदद करता है? हाँ मित्र, 60 मिनट में यदि आप देखेंगे, आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि पृथ्वी तत्व हमारे 20 मिनट रहता है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट रहता है और यह पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के जीविकोपार्जन और प्रगति और काम धंधा के लिए यह बहुत बड़ा हमको बेस मिलता है 20 मिनट का। फिर 16 मिनट आता है जल तत्व। यह जल तत्व हमारे शरीर के तमाम कोशिकाओं को, तमाम अस्थि मज्जा को और हमारे शरीर के भीतर में जितने भी संतुलन है, एनर्जी पावर है, सब को पोषण करने के लिए ये जल तत्व तरलता का हमको हर घंटा में 16 मिनट हमारी सांसें जल तत्व को लाते रहती है और बैलेंस करते रहती है, उसको देते रहती है। वायु से खिंचता है और हमारे जल तत्व को हमारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। मतलब दूसरा स्थान किसका? जल तत्व का। अब तीसरा स्थान आता है मित्र अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व हमारे 12 मिनट का होता है। अब समझ जाइए, 20 मिनट यदि पृथ्वी का चला है और आपका 16 मिनट जल तत्व चला है, यानी 36 मिनट यह 2 तत्वों को मिला है, तब उसके संतुलन में 12 मिनट अग्नि तत्व को प्रवाहित करता है हमारी सांसें। 36 मिनट के मुकाबला में 12, यदि इसमें कम और ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होगा। 12 मिनट तक हमारी अग्नि तत्व यानी गर्म सांसें चलती रहेगी। फिर आ जाता है 8 मिनट के लिए वायु तत्व। वायु तत्व यानी प्रसारण कराता है। वायु का 8 मिनट इसलिए है क्योंकि यह इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो हमारे शरीर में वायु का दोष की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगा और कम होगा तब भी उत्पत्ति कम होगा। तो यदि 20 मिनट, 16 मिनट और 12 मिनट, इसके तुलना में वायु का और कम आ जाता है 8 मिनट का, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ये 8 मिनट में वायु तत्व अपने आप को उसके मुकाबले में खड़ा कर लेता है। और अंत में हमारा आता है 5वां आकाश तत्व। यह स्पेस का जो तत्व है वो 4 मिनट का रहता है। 4 मिनट में हमारे आकाश तत्व है, ये सभी तत्व से भी सबसे ज़्यादा गर्मामयी और अपने आप को बलिष्ठ कर लेता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत कहाँ करना पड़ता है? पृथ्वी तत्व में, फिर जल तत्व में, फिर अग्नि तत्व में, फिर वायु तत्व में और अंत में आकाश तत्व में। यह जो 5 तत्व है हमारे सांसों के माध्यम से प्रति घंटा ये अपने को उस अनुपात में यदि चलता रहे,
लेता रहे, मिलता रहे, तब हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, हमारे जीवन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसी के असंतुलन होने से हमारे जीवन और हमारा शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, मन में विकृति आता है, भाव में विकार आ जाता है, संचालन में गड़बड़ियाँ होती है, एनर्जी असंतुलित आता है और हमारे जीवन पीड़ाओं से, दुख से, तकलीफ से, असफलता से, कुढ़न से, चीड़ से और न जाने क्या क्या से भरता हुआ चला जाता है। यह मेरा अपना स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने भी अपने जीवन में कई तरह की विकृति का सामना करना पड़ा है। हम भी कई तरह से विकारग्रस्त जीवन जीते रहे हैं। हमारे भी जीवन में कई तरह की विकारों ने जन्म लिया और हम उसका दुष्परिणाम भी झेलते रहे। जीवन का 90% हिस्सा इस विकृति और विकार में ही चला गया। आप भाव में, रस में, गंध में, भाव, रस, गंध, उत्तेजना सब इन्हीं के ऊपर निर्भर है। हमारे जीवात्मा यह स्थूल शरीर को में रहता है, वह जो ऊर्जा का आबद्ध कोष में हमारी आत्मा जो सूक्ष्म एनर्जी है वह आबद्ध होकर के वह परमाणु शक्ति से वह अपने आप को एटॉमिक एनर्जी में वह अपने आप को सुरक्षित रखता है। और जब वायु तत्व हमारे शरीर में प्रबल होता है तब क्या होता है, हमारे शरीर का जो प्रभाव है आप उसको समझिए। वायु तत्व हमारे शरीर के ग्रंथि के रिसाव को, स्राव को, शरीर के सिकुड़ना और फैलना, शरीर में इधर उधर अस्थिर होना, इंद्रिय, त्वचा, इसका रंग नीला दिखाई देगा। आपका जिह्वा में उसमें स्वाद जरा खट्टापन होगा डकार की तरह, और उस आप वह को आधे करके, म को आधे करके आप इसको संतुलन कर सकते हो। वम, ऐसा जब हम ध्वनि निकालते हैं तब हमारा वायु तत्व संतुलित होना शुरू हो जाता है, वायु तत्व उसमें प्रधानता बढ़ जाती है। तो मित्रों, वायु तत्व जब आपके शरीर में होगा तब आपकी ग्रंथि में सही स्राव होगा। यानी यदि आपका ग्रंथि का कोई संबंधी विकार है और आपके रस संबंधी विकार है, गंध संबंधी विकार है और शरीर के त्वचा संबंधी विकार है, सिकुड़ना और फैलने संबंधी विकार है, तो आप समझिए कि आपका वायु तत्व अनबैलेंस है, आपका वायु तत्व में कुछ गड़बड़ियाँ है। मित्रों, जब हमारा अग्नि तत्व प्रभावित होता है तब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है और आलस्य बढ़ जाता है, नींद आती है और क्रोध भी बढ़ता है, अहंकार भी बढ़ता है। और तो ये हमारे अग्नि तत्व उस समय हमारे शरीर में प्रबल हो जाता है। अग्नि तत्व यदि हमारा कमज़ोर पड़ जाए तो हमारा भूख प्यास जाता रहेगा, और यदि हमारा अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम दिन भर खाते रहेंगे और खब्बड़ बन जाएंगे, चटोरे बन जाएंगे, और क्योंकि हमारा अग्नि तत्व अनबैलेंस हो जाएगा। इससे हमारे शरीर में प्रभावित होता है। जब हमारा अग्नि बढ़ेगा तो निश्चित तौर से हमारा जल तत्व घटेगा, हमारा पृथ्वी तत्व घटेगा और हमारा वायु तत्व बढ़ेगा और हमारा आकाश तत्व में प्रदूषण फैलेगा। तो यह नियंत्रण खो बैठने से सारे विकार आपके शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हमारा जल तत्व हमारे शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, जो भी तरलता है उसको बनाता है, चाहे आपका रक्त हो, वीर्य हो, मल है, मूत्र है, लार है, इस सारी चीज़ों को वह बनाता है। और इसका प्रमुख अंग होता है जीभ यदि आपका नियंत्रण में नहीं रहा, आप कुछ भी खाते पीते रहे, आप कुछ भी बोलचाल करते रहे, आपका कुछ करते रहे, तो आपका यह जल तत्व प्रभावी होगा। और उस प्रभावी होने के कारण फिर वही जो चीज़ आप चटोरेपन में खा रहेंगे, जो चीज़ आप गटमट किए रहेंगे, फिर आपका शरीर उन्हीं के अनुरूप विकार को उत्पन्न हो जाएगा। और हमारा फिर पृथ्वी तत्व आता है। यदि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कम या ज़्यादा हो गया तब हमारे मांसपेशियों को प्रभावित करता है, हमारे हड्डी और स्नायु को प्रभावित करता है और हमारे रोम को प्रभावित करता है। यदि पृथ्वी तत्व हमारा कम या ज़्यादा है तो इसके संबंधी हमारा विकार उत्पन्न होगा। हड्डी संबंधी विकार हुआ तो आप पृथ्वी समझ जाइए। मांसपेशी में कमजोरी आ गया या कड़ा हो गए या कुछ भी हो गया तो आप समझ जाइए कि पृथ्वी तत्व आपका कमज़ोर है या ज़्यादा हो गया है। इसका रंग आप आँख बंद करेंगे तो मटमैला दिखेगा, और आप बहुत चटपटे स्वाद में जब माहिर हो जाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ चुका है। जैसे जैसे आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ता है आपको चटोरापन बढ़ जाता है, आप खूब चाट खाना पसंद करते हैं। जिस दिन आपका चाट खाने का मन हो, लगातार चाट खाने का मन हो, तो आप समझ जाइए कि आपका पृथ्वी तत्व अपने सांसों में बढ़ा लीजिए, अपने सांसों को ज़रा नियंत्रित कीजिए, पृथ्वी तत्व को ज़रा ठीक कीजिए। और विशुद्धि चक्र पर काम करता है। और इसके लिए हम पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करने के लिए जो ध्वनियाँ हैं हम उसको ह और म बोलते हैं। हम ऐसे करके जब हम ध्यान करके अपने प्राणायाम को पहुंचाते हैं तब हमारा यह चटोरापन जाता रहता है और इससे उत्पन्न जितने बीमारियां हैं वो भी नियंत्रित होते हैं।
तो उसको किस टाइम पर आपको किस तरह से इसका प्रयोग करना है, इसके लिए हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि एक एक पांचों तत्व, पांचों प्राण और पांचों प्राणायाम और को हम पांचों सांस, 3 सांसों को कैसे हम नियंत्रित करें, सीखें। इसके लिए बारी बारी से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके लिए अभी का समय इतना लंबा हो जाएगा कि मित्र आप संभव नहीं होगा, इसलिए हम इसका प्रतीक्षा करें। हम समय मिलते चले जाएंगे और इसका वीडियो आपके सामने आता हुआ जाएगा। आप आज का सारांश ज़रा इस तरह से आप देख लीजिए। सांसें 3 प्रकार, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। शरीर 3 प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तत्व 5 प्रकार, पांचों तत्वों के बारे में जानते हैं। प्राण, प्राणकोश यानी 5 प्रकार का प्राणकोश होता है। मन भी, और आपका मन 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार के रंग होती हैं। और हमारे शरीर में 7 प्रमुख भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती रहती हैं, और 7 शक्ति केंद्र होते हैं जिसको आप 7 प्रकार के आप चक्र कह सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं, नाम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह है एनर्जी पावर का केंद्र होता है। सांस को ठीक करते हैं। यदि आपकी सांस नियंत्रित करता है शरीर को, और शरीर नियंत्रित करता है आपके तत्वों को, और तत्व आपको नियंत्रित करता है प्राण को, और प्राण आपको नियंत्रित करता है मन को, और मन नियंत्रित करता है आपके शरीर के प्रकाश को, और प्रकाश नियंत्रित करता है आपके भावनाओं को। और इस तरह से यदि आप इस क्रम में देखें तो सांस एक ऐसा घटक है जिसको यदि हम समझ जाए तो फिर सारी चीज़ को हम दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि जड़ यदि ठीक हो जाए, जड़ ठीक हो जाए तो जो टहनियाँ हैं, जो शाखा है, जो आपके पत्ते हैं, वह वहाँ ठीक हो सकता है। जो बीज यदि ठीक हो जाए तो पूरे पौधे ठीक हो सकते हैं। तो बीज के रूप में ठीक करना है यदि आपको, तो जड़ को ठीक करना होगा, और जड़ हमारी सांसें होती हैं। इन सांसों को आप लेना सीखें और छोड़ना सीखें, और उसको भरना सीखें, उसकी गहराई को आप देखना सीखें मित्र। तो आपके जीवन में आप हर उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करेंगे। आप उस चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप अपने जीवन को जो चाहो सो बना सकते हो। मित्र, आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने यदि धैर्य के साथ यह वीडियो सुना है तो निश्चित तौर से आप सुनिए, समझिए, बार बार सुनिए, बार बार समझिए, और इसकी प्रैक्टिकल आप आज से और अभी से कीजिए। देखिए अपने नाक को कि अभी आपका कौन सा सांस चल रहा है। देखिए अभी तक मेरी दोनों सांसें एक साथ चल रहा है, क्योंकि मैं शून्य अवस्था में, शून्य सांस की अवस्था में मैंने इतनी लंबी वीडियो एक ही प्रवाह में मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। जैसे ही मैं इस अवस्था से बाहर आऊँगा तो मेरी सांसों की गति बदल जाएगी। यदि आप खाना खाते समय कौन सी सांस रहे तो आपकी खाना का पाचन सही होगा। पढ़ाई करते समय कौन सी सांस की तरफ आप स्टार्ट करें और फिर आपकी गति पकड़ लेगा नाड़ी में, तो कौन सा अच्छा होगा। किसी काम को शुरू करते समय हम कौन से सांस में, कौन से नाड़ी में हम अपने काम को शुरुआत करें जिससे हमारा एनर्जी पावर बैलेंस बनेगा और हमारे काम में सफलता मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को आप स्वयं से अनुभव कीजिए। सिर्फ 1 घंटा समय निकालिए और प्रत्येक 15 मिनट एक नाक से सांस लीजिए, फिर दूसरा 15 मिनट दूसरे नाक से सांस लीजिए, फिर आप 15 मिनट दूसरे नाक से सांस लीजिए। इस तरह से आप 45 मिनट तक नाक को बदल बदल के सांस लीजिए, और अंतिम जो 5 मिनट बचेगा उसमें आप दोनों नाक से सांस लीजिए। और ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं करना है, सिर्फ बहुत आराम से सांस लेना है। एक नमूना सिर्फ मैं आपको बताता हूँ जो आपके जीवन को इतने मात्रा से आप देखेंगे कितना अब संतुलित होते हुए चले जा रहे हैं, कैसी आपकी भावनाएं संतुलित हो रही, कैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आपकी मन कंट्रोल हो रहा है, कैसी आपकी चित्त कंट्रोल हो रहा है, कैसी आपके हर काम में सफलता मिलना शुरू हो रहा है। इतने मात्र से ही आप कुछ महीनों में देखेंगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए, यदि आप गुस्सैल व्यक्ति हैं तो आप शीतल नाड़ी से प्रारंभ करेंगे। यदि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आप ठंडे मिजाज के हैं, आप में ज़रा बहुत देर से बात समझ में आती है, तब आप सूर्य नाड़ी से शुरू करेंगे। मसलन मैं ज़रा बचपना में
और युवा अवस्था तक बहुत गर्म मिजाज का व्यक्ति था, बहुत क्रोधी था, बहुत आवेगी था। तो मैं अपनी प्राणायाम कहाँ से शुरू करूँगा? मैं शीतल सांस से शुरू करूँगा। आप 5 उंगलियां, एक हाथ जो आपका खाली रहेगा उसको बैलेंस रखेंगे और आप धीरे धीरे नाक से सांस खींचेंगे। सांस खींचा, आपने सांस रोका, अंतःकुंभक बोलते हैं, और आप गुदे द्वार को ऊपर खींच लीजिए ताकि बंद बन जाए, वह सांस पूरी तरह से आपका कहीं से लीकेज ना हो। और तब तक आप सांस को रोके रखिए जब तक आपको बेचैनी महसूस ना हो। आप चाहो पहले पहले है तो दोनों नाक बंद कर लीजिए ऐसे। अब बंद करेंगे, लेकिन अभी तो मैं बहुत लंबा समय तक रोक सकता हूँ। तो आपको फिर जैसे आपको लगे कि अब बहुत बेचैनी हो गया है, नाक कान मुंह सब फूल रहा है, आप धीरे से छोड़ दीजिए। जिस नाक से आपने सांस खींचे उसी नाक से छोड़ना है। फिर बाह्य कुंभक कीजिए, फिर नाक को पकड़ लीजिए। अब आपका पेट पूरी तरह से पिचक गया है और अंदर में आपने जो गुदा को संकुचित किया था उसको फैला दीजिए और आपके अंदर में पीड़ा होने दीजिए। जैसे आपको लगे कि अब सांस तो लेना ही पड़ेगा, तब फिर आप सांस को खोलिए और फिर लंबाई से सांस लीजिए। मित्र, कितना ज़्यादा सांस लेना है इस पर ध्यान मत ले देना। 15 मिनट में आप 1 प्राणायाम करो, 2 प्राणायाम करो, चलेगा। हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी है। तो 15 मिनट का पैकेज बना लीजिए। 15 मिनट आप यदि एक नासिका से लेते हैं बाएं से तो 15 मिनट दाहिना से, और फिर 15 मिनट बायां से। इस तरह से 45 मिनट तक एक दूसरे को आप चेंज करते रहिए। फिर अंतिम 5 मिनट दोनों नाक से, दोनों हाथ को आप इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और गहरी सांस खींचेंगे और वही क्रिया करेंगे अंतःकुंभक। जब सांस भर जाए पूरी तरह से, फिर सांस को छोड़िए और रिक्त कर दीजिए। जितना समय तक बने उतना कीजिए। इस प्राणायाम से आप देखेंगे कि आपका जो 5 तत्व है किस तरह से बैलेंस हो रहा है। आपका जो 7 भावना है बैलेंस हो रहा है, 7 एनर्जी का केंद्र है वो बैलेंस हो रहा है, 7 जो आपका कलर थेरेपी है वो बैलेंस हो रहा है। आपके जीवन में एक नए शांति का अनुभव करेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे, काम की सफलता का अनुभव करेंगे और जीवन बिंदास होता हुआ चला जाएगा। मित्र, एक बार आप इसे लगातार 90 दिन तक प्रयोग करके देखें। यदि 90 दिन में आपको राय रत्ती फर्क नहीं आता है, तब आप मुझको जी भर का गाली देंगी, आप मुझको जी भर के कोस लेंगे, आप मुझको जी भर के जो मन आपका कह लेना, लेकिन ईमानदारी से 90 दिवस शांत चित्त होकर के साफ सुथरा जगह में बैठ करके आप करके जरा देखिए। निश्चित तौर से उस 90 दिवस में आपको 10% चेंज हो चुका रहेगा। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।